डियर आरएचटी एस्पिरेंट्स पिला माने आजिर केमिस्ट्री जो मोक टेस्ट आम चली मोक टेस्ट सीरीज रो क्वेश्चन सेट माने मोक टेस्ट 5 नंबर स्टार्ट करिया पूर्व तुम गोटे कुनी गीत नहीं आसी हाथ में निजे लिखी तुम नहीं आसी तो टी चल पढ़ीदबा तापर जल्दी मोक टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा। तो बहु प्रतीक्षार घटिला अंत आसिला एग्जाम डेट चाहू चाहू बेल चलीज सबू देखा परीक्षा हल गेट जमारू समय नष्ट करनी दिन राति बसी पढ़ चाकरी पाइले राइज पिलांकु भल मनीष करी गढ़ अल्प दिन रहिला आउ आहुरी अधिक परिश्रम कर हेले परीक्षा डर रे एमिति न हो न आसु 104 डिग्री ज्वर मोक टेस्ट पुଳାଏ आसीची आगको भी पुळे आसीबो भाबुची मोक वीडियो देखिकी तम कॉन्फिडेंस टिके बढ़िबो फोकस कर एबे सेही सब्जेक्ट को 90% रखी परिबो जोथिरे बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दियो जमती 70% आसीबो सेथिरे वीक चैप्टर को बुझीबापाई प्रथमे कॉन्सेप्ट वीडियो देख एमिति तमे पढ़िबो जदि टेंशन माड़ीबनी तम पाख क्वेश्चन पुଳାଏ प्रैक्टिस कर रखनी मनरे भय पूरा डेडिकेशन दे जदि पढ़िबो निश्चय हब तमर जय गूगल यूट्यूब बही सांग को खाता कलम तम मित मोक टेस्ट सांग को उपहार गोटे मोर एई कुनी गीत मनरे पुळे डर भय रखी समय करनी नष्ट हाथ पाहांतारे चाकिरी तमर जदि करदब तुम कष्ट सबु भेराइटर क्वेश्चन करौची देखिथिबो तमे समस्ते किछि दिन परे परीक्षा सरिले आउ मने रखिबनी जमा मते। तो पिला माने गोटे छोट कुनी कविता लेखिकी शुणेली आशा करुच्ची भल लगी मुझे जानी क्या केमती लगी तो आउ डेरी करवानी चलो मोक टेस्ट 5 नंबर स्टार्ट करवा मोक टेस्ट सेशन सेट नंबर 5 आरएचटी 2023 प्रिपरेशन करथिबा सबु आरएचटी एस्पिरेंट्स मान को आज गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो आरएचटी पिला माने जो मोक टेस्ट सीरीज चली तार आज आरएचटी मोक टेस्ट नंबर 5 डिस्कशन करवा। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छा कि चैनल को सब्सक्राइब करनी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करनी सो दैट नुआ इनफॉर्मेटिव वीडियो आपन पाखे जल्दी पहुँचो। ओके तो चलो स्टार्ट करवा आज सेशन। तो फास्ट क्वेश्चन पिला माने कौन देला मुझे अलरेडी पिला माने 10टा यूनिट 40टा क्वेश्चन ईच यूनिट 4टा लेखा क्वेश्चन आसूची। ए मेटाल एम गोटे मेटाल देछि पिला माने एम फॉर्म्स ए कंपाउंड M2H2PO4 गोटे मेटाल अछि तार सिंबल अछि एम से एई कंपाउंड प्रोड्यूस करछि को कंपाउंड ना M2H2PO4 से कहला सेई मेटाल जदि सल्फेट प्रोड्यूस करिवो द फार्मूला ऑफ द मेटाल सल्फेट कहबो से जे मेटाल जदि सल्फेट प्रोड्यूस करिवो तार फार्मूला कहबो। तो या पे मेटाल सल्फेट रो फार्मूला जानिया पे हमको मेटाल रो कोन दरकार पिला माने ना वैलेंसी आ वैलेंसी कोथु जानिबा ना डाटा रो ही पाइबा पिला माने डाटा रे कोन देछि टिके देखो M2HPO4 देछि HPO4 माने कोन तमे भलो भाबे जानिछो हाइड्रोजन फॉस्फेट जदि भी न जानिछो कहि दोछि शॉर्टकट रे पिला माने फॉस्फेट रो फार्मूला कोन ना PO4 3- क्लियर PO4 3- रे जदि आमे गोटे H+ मिसेइबा ताले कोन हबो पिला माने सेटा हाइड्रोजन फॉस्फेट माने HPO4 3टा माइनस रे गोटे प्लस चार्ज मिसिबो 2टा माइनस चार्ज हबो। क्लियर बुझी पाला ना नहीं। तो याकू जदि आमे भांगीबा ए कंपाउंड जदि आमे भांगीबा कोन पाइबा HPO4 2- तो पाइबा माने 2टा नेगेटिव चार्ज जदि एपटे 2टा नेगेटिव चार्ज पाउचे सेपटे 2टा पॉजिटिव चार्ज भी पाइबा तले 2टा मेटाल को 2टा पॉजिटिव चार्ज 2टा मेटाल पई पॉजिटिव चार्ज केतरा 2टा तले गोटे मेटाल रो चार्ज केते हितिबो +1 तो मेटाल टा +1 चार्ज शो करथिबो किंतु 2टा थिबो कारण एठी M2 लिखा जाइछे बुझी पारलो ना बुझी पारलोनी क्लियर। तो एबे से कौन पचारला मेटाल रो सल्फेट कौन हबो तो मेटाल सल्फेट रो फार्मूला एटा देखि दियो मेटाल सल्फेट पई हमर मेटाल रो वैलेंसी ता ऊपर लिखि दबा सल्फेट रो फार्मूला पिला माने कोन सल्फेट रो फार्मूला होची SO4 2- तो सल्फेट रो वैलेंसी होची 2 आउ जतले फार्मूला तयारी करा जाय या वैलेंसी या तळे लिखा जाय एटा तमे भलो भाबरे जानिचो तले फार्मूला कहि गला M2SO4 तो आंसर है जिवो कोटा ऑप्शन ए बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा क्वेश्चन नंबर 2 रे कोन देछि पिले परसेंट ऑफ कंपोजिशन रिगार्डिंग गोटे क्वेश्चन देछि एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर माने सल्फर र ऑक्साइड जेमते हम कहछे मेटाल रो ऑक्साइड माने के थिबो मेटाल आ ऑक्सीजन थिबो सेंति सल्फर रो ऑक्साइड रे के थिबो सल्फर आ ऑक्सीजन ही थिबो आ के नथिबे से कहछे एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 50% S ताले जदि 50% S रहिला
सल्फर ऑक्साइड होची जदि हम कहबा 100% एदिरो सल्फर जदि पिला माने 50% रहिला ताले बाकी परसेंटेज कार थिबो ऑक्सीजन रो तो बाकी परसेंटेज केते 50%। तो सी पचारला एम्पिरिकल फार्मूला कौन हम से सल्फर ऑक्साइड रो ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत करई तो कौन लिखा जाए फास्ट एलिमेंट्स मान को लिखिदबा तापर परसेंट ऑफ कंपोजिशन लिखिदबा ये भी 50% ये भी 50% तापर कौन करबा ताकू तार एटॉमिक मास रहिबा 50/32 ये जीवो 50/16 ये सर नो तो 50/32 को हरिया 50/32 को हरले मु डायरेक्टली कैलकुलेटर पिला मन यूज करूची कारण टाइम तमर जेंति सेव हो किंतु तमे परीक्षा तो थोड़ी ना कैलकुलेटर नेकी जीवो बुझ पारछो तो 50 को 32 रहले अप्रोक्सीमेटली आछी 1.56 याकू 50 को 16 रे जदी हरिबा 50 डिवाइडेड बाय 16 इट विल बी योर 3.12 ओके पिला माने तापर कोन कहिथिली ए दीटा भितरु लोएस्ट वैल्यू को चूज करिवो लोएस्ट वैल्यू कोटा एई गोटा को आ सेई वैल्यू को समस्त रे डिवाइड करिवो तो 1.56 बाय 1.56 एटा जीवो 3.12 बाय 1.56 एटा पिला माने केते हे गला 1 हे गला एटा अप्रोक्सीमेटली केते होछ पिले 2 ही होछ तो सल्फर आ ऑक्सीजन रो एटम रो रेशियो केते सल्फर जदी 1 निया जेबो तले ऑक्सीजन 2 निया जेबो तो एम्पिरिकल फार्मूला कोन हे जो पिले SO2 बुझियाला केते सिंपल जिंस देला एबला क्वेश्चन ऑलरेडी करैछि हाइड्रोकार्बन रे माने हाइड्रोकार्बन रो क्वेश्चन देला कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परसेंटेज देथिला एम्पिरिकल फार्मूला कोन हबो एबला ऑलरेडी करैछि जो माने भी जाननो बेसिक कांसेप्ट ऑलरेडी मो चैप्टर वाइज बा टॉपिक वाइज एमसीक्यू बहुत करैछि जाई कि प्लेलिस्ट सर्च करके देखिनियो एटा हला SO2 नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 3 नंबर इफ 1 मोल ऑफ इथानॉल completely burns to carbon dioxide and water जदि 1 मोल ऑफ इथानॉल को हमें जळै दबा संपूर्ण भाव रे जळैला पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जदि दउची द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मड इज अबाउट केते ग्राम तले से कहला इथानॉल को गरम कराला इथानॉल को बर्न कराला जळा गला माने ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळाई थिबो से कोन दला पिला माने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो सीए को पचारु जेठी जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरला सेटा केते ग्राम एति की तो किछि जिंस ना एतरे इथानॉल रो पिला माने फार्मूला कोन कार्बन दीटा थिबो C2H5OH प्लस O2 देला कोन ऑलरेडी क्वेश्चन रे दे देछि CO2 आउ H2O एबे याकू केवल हमको बैलेंस कर देले खेल खत्म आसी जीवो सेठी तो बैलेंस कले एटा केते होची दीटा कार्बन अछि एपटे एपटे दीटा कार्बन देखो अछि तो एपटे 2 CO2 करिया पड़िबो ओके तापर ऑक्सीजन केतरा अछि हाइड्रोजन केतरा अछि 6 टा अछि 5 1 6 तो एटा को 3H2O करिया पड़िबो तो ऑक्सीजन केतरा हे गला एपटे हे गला ऑक्सीजन 7 एपटे अछि 1 माने एटा को 6 करिया पड़िबो एपटे 1 अछि माने 6 कले एटा 3O2 हे जिवो क्लियर तो आम या बालांस करदे बालांस केमती करा जाए सेटा मुझे शिखेबी सेटा तुम ऑलरेडी जानिछ मु केवल बालांस तुमको देखौथिली तो बालांस हमको निहाती भाव में करिया पड़िबो बालांस कला पर हम देखुचे जे 2 CO2 बाहरुछि माने 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहरुछि तो 1 मोल ऑफ CO2 रो पिले मास केते ना कार्बन रो मास हला 12 ऑक्सीजन हला 16 16 दुगुणे 32 तो 32 12 44 ग्राम किंतु 2 मोल्स ऑफ एठी CO2 बाहरुछि तो 2 मोल्स ऑफ CO2 केते ग्राम हे जिवो 44 गुणन 2 माने 88 ग्राम हे जिवो 88 ग्राम कोड देछि ऑप्शन डी रे देछि तो आंसर हे जिवो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इन Fe2O3 बहुत सहज प्रश्न एई वाला क्वेश्चन बहुत थरो आसीची माने डिफरेंट टीचर ट्रेनिंग एंट्रेंस आसीची बीड रे भी आसीची ओएसटी रे भी आसीची किंतु पिला एई वाला सिंपल क्वेश्चन को मध्ये भूल करिक आसंती ओके से कोन कहला इक्विवेलेंट मास बा इक्विवेलेंट ऑफ आयरन माने Fe पचारची कोउथिरे ना Fe2O3 रे कोन करबा सेथि पई प्रथमे Fe2O3 रो फार्मूला लिखि देले पिला माने इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट बा इक्विवेलेंट मास ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस माने एठी एलिमेंट आयरन ऑफ आयरन माने Fe केते हबो गोटे पर्टिकुलर सब्सटेंस रे ना तार एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय होल चार्ज तो केमिति हबो बाहर करछि तो व्यस्त होनी पिला माने एटॉमिक मास ऑफ आयरन तो हमें जानि छे केते 56 किंतु एठी देखो पिला माने Fe2O3 को जदी भांगीबा 2 Fe दीटा पाइबा Fe और 3टा पाया ऑक्सीजन किंतु ऑक्सीजन चार्ज पिला माने केते -2 और Fe रो चार्ज केते जो +3 काहे कि ऑलरेडी कहिछि आयरन रो जहा वैलेंसी एठी लिखाई थिबो यार जहा वैलेंसी एठी लिखाई थिबो तो याको भांगिले 2Fe3+ और 3O2- मिलियो तो ये दीटा आयरन मिलुची दीटा आयरन माने 56 + 56 केते हे जिवो 112
तले सेमती होल चार्ज माने केतेटा चार्ज प्रोड्यूस होईची 2 × +3 2 × +3 केते +6 तो 112 बाई +6 माने 6 112 रे 6 ले केते 8 के 6 के 6 5 56 6 के 6 5 52 6 टा 48 18.66 तो 18.66 कोड आंसर दिस वन बुझी पाला ना नहीं गोटे पर्टिकुलर कंपाउंड रे गोटे पर्टिकुलर एलिमेंट रो जदी पचारि थिबो कोन इक्विवेलेंट मास तले टोटल एटॉमिक मास माने टोटल एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय होल चार्ज आयरन रो मास सिना पिला माने 56 एठी तुम 56 लिखि देबनी काहे की ना Fe2O3 रे 56 दीटा अछि तो से 56 56 112 नेले आ आयरन रो टोटल चार्ज नेले केते ना दीटा आयरन 3+ माने केतरा +6 चार्ज तो टोटल चार्ज हेगला +6 से +6 रे डिवाइड करके आंसर बार करले बुझी हला नेक्स्ट आगु जीबा क्वेश्चन नंबर 5 if E1 E2 E3 represent respectively the kinetic energy of electron an alpha particle and a proton each having same de Broglie wavelength then समान कहते रिलेशन कौन तो तीनटा जिनस देछि गोटे हला पिला माने इलेक्ट्रॉन आ गोटे पिला माने देला अल्फा पार्टिकल आ गोटे देला पिला माने प्रोटॉन समस्तंकर देछि पिला माने देखो सेम डी ब्रोग्ली वेवलेंथ माने यार भी वेवलेंथ को जदी लैम्बडा नबा यार भी लैम्बडा नबा यार भी लैम्बडा ही नबा किंतु काइनेटिक एनर्जी याकू कहिछि E1 यार कहिछि पिला माने E2 यार पिला माने कहिछि E3 तो E1 E2 E3 भितर किए बड़ किए सान कि समान सेटा हम जानियार अछि सेतिपय हमकु ई आ लैम्बडा भितर थिबा रिलेशन ही जानियार अछि जदी हम सेति जानि देले तला हमर खेल खत्म आसी जीवो पिला माने आमे पढि चलडी काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन ना हाफ mv2 यस और नो हमकु कोन करियर अछि पिला माने ई सह लैम्बडा रो रिलेशन जानियार अछि बा डायरेक्टली कहले ई इज इक्वल टू कोन h न्यू और hc बाय लैम्बडा यस और नो एटी लैम्बडा टा पिला माने कांस्टेंट एटी लैम्बडा कांस्टेंट ले ई सह लैम्बडा रिलेशन के बाहर करि पारिया कि ना एटी लैम्बडा जेतु कांस्टेंट देखो अलगा मेथड रे बाहर करे पड़िबो ए फार्मूला रे में बाहर करि परिबा नाही काहे कि रीजन बुझि पाला ना नहीं जदि लैम्बडा तीनटा करमा वेवलेंथ तीन जनकर अलगा हितांता ताले ए फार्मूला यूज करिकि जहार लैम्बडा कम एनर्जी अधिक बाहर कर परथांदे किंतु एटी समस्तंकर लैम्बडा पिला माने कांस्टेंट देछि सेति पय हम ए फार्मूला को यूज करि परिबा नाही क्लियर तो को फार्मूला यूज करिबा देखिबा पिला माने काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन हाफ mv स्क्वायर एटा समस्त जानिचो आ लैम्बडा इज इक्वल टू डी ब्रोग्ली लैम्बडा इज इक्वल टू h by p implies that आम एमती लिख पार लैम्बडा इज इक्वल टू h by mv लैम्बडा इक्वल टू h by mv एटू v रो वैल्यूटा बाहर कले केते हबो h by लैम्बडा m हे जिवो ए v रो वैल्यू केते पिला माने पुट कर दियो कोन हे जाउची देखो हाफ m को m रोइला v रो स्क्वायर माने h by लैम्बडा m रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू m ये गला h स्क्वायर by लैम्बडा स्क्वायर m स्क्वायर एठी गोटे देखो ए इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी केते गला m गोटे कटि जाउची ओ h स्क्वायर by 2 लैम्बडा स्क्वायर हां 2 लैम्बडा स्क्वायर m ओके तो एठी हमें कोन जानले एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पाइले तो मास अनुसार कंपैरिजन कर परिबा लैम्बडा अनुसार एठी काहे के कंपैरिजन करि पालेनी ऑलरेडी बारंबार कहूची जे एठी लैम्बडा वैल्यू कांस्टेंट देछि तो लैम्बडा सह ई रो रिलेशन एठी नै कि हमें कंपैरिजन करि परिबा नाही तो सेति पे हमें कोन करले काइनेटिक एनर्जी को मास सह कंपैरिजन करले मास सह कंपैरिजन करले मास जोटी अधिक एनर्जी सेठी कम तो इलेक्ट्रॉन रो मास पिला माने केते 9.1 * 10⁻31 kg अल्फा पार्टिकल माने ऑलरेडी कहछि हीलियम 2+ आयन माने यार 4 यूनिट्स माने 4 ये हला प्लेटा माने 1.675 × 10⁻27 kg माने ये केते छोट वैल्यू ये भी केते छोट वैल्यू ये सबुटु बड़ वैल्यू माने बड़ मास सबुटु एट लिखि दोछि पिला माने सबुठु अधिक ओजन सबुठु अधिक कोन मास m सबुठु अधिक मास माने e टा सबुठु कम हबो e सबुठु कम सेमती एठी सबुठु कम मास माने सबुठु अधिक e हबो सबुठु अधिक e हबो क्लियर बुझी पाला ना नहीं तो e सबुठु अधिक कोडी E1 टा सबुठु अधिक अल्फा पार्टिकल हैला कोन अल्फा पार्टिकल टा सबुठु कम हैला बोधे हां अल्फा पार्टिकल टा सबुठु कम हैला अल्फा पार्टिकल माने अल्फा पार्टिकल को नैथिले कोन E2 नैथिले तो
एटा हला E1 एटा हला E2 मझिरे रही जीवो इंटरमीडिएट E3 बुझीला कांसेप्ट ना नहीं बहुत ही सिंपल कांसेप्ट किंतु पिला एटा भी भूल करिक आसंती क्वेश्चन नंबर 6 the binding energy of the electron in the lowest orbit of the hydrogen atom पुळे गोटे ऑर्बिट अछंती सबुटु लोएस्ट ऑर्बिट जोटा सबुटु लोएस्ट ऑर्बिट एटा यार बाइंडिंग एनर्जी पिला माने केते दे देछि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिट नंबर 1 को O1 कहि दोछि ओके N1 सेल नंबर 1 कहि दोछि काहे कि कंफ्यूजन हो N1 केते दे देछि पिला ने 13.6 eV तो सी पचारा द एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम 3 लोएस्ट ऑर्बिट माने कोन ये हला N1 एटा हला पिला माने N2 एटा हला पिला माने N3 एटा सबुटु तीनटा लोएस्ट ऑर्बिट माने कोन न्यूक्लियस रो सबुटु पाखे थिबा तीनटा ऑर्बिट एतरु जदि हम गोटे लेखा इलेक्ट्रॉन काढिबा एतरु गो इलेक्ट्रॉन काढिले केते एनर्जी दरकार हो एतरु इलेक्ट्रॉन काढिले केते एनर्जी दरकार हो एतरु इलेक्ट्रॉन काढिले केते एनर्जी दरकार हो सेटा हमको जानियार अछि तो एटा सिंपल फार्मूला को बेस करी के एटा देखिछि माने कष्टकर जिंस नो ऑलरेडी हमें पिला माने फार्मूला कोन पडिचे ना E1 रो वैल्यू पिला माने ऑलरेडी दे देछि एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट रो वैल्यू ऑलरेडी दे देछि काहे कि ना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ लोएस्ट ऑर्बिट माने कोन फर्स्ट ऑर्बिट N1 तो N1 ऑर्बिट रे एनर्जी केते दे देछि E1 तो N2 माने सेकेंड ऑर्बिट रे जो एनर्जी थिबा तो कमे सेमति कोन कहबा E2 तो E2 रो फार्मूला कोन ना E1/2 रो स्क्वायर सेमति थर्ड ऑर्बिट जो N3 कहबा थर्ड ऑर्बिट रो एनर्जी को हमें सेमति कोन कहबा E3 रो वैल्यू कोन हबो E1/3 रो स्क्वायर खाली n स्क्वायर तो हमें nth ऑर्बिट रो बा nth ऑर्बिट रो जदी गोटे इलेक्ट्रॉन टे काढीबा तार एनर्जी रो वैल्यू जदी En लिखा जीवो En रो वैल्यू केते हबो पिला माने ना 13.6 माने एक्चुअली -13.6 13 मैग्नीट्यूड नेले 13.6 हबो 13.6 n स्क्वायर एटा होछ तार फार्मूला तो सेकंड ऑर्बिट रो कोन जीवो 13.6/2 रो स्क्वायर थर्ड ऑर्बिट रो कोन जीवो 13.6/3 रो स्क्वायर एंड सो ऑन एका जिंस एठी जहा लिखुची पिला माने एपटे जहा लिखिची एपटे भी सेया लिखिची तो एटा 13.6 बाय केते हिजो 4 हिजो ये 13.6 बाय पिला माने 9 हिजो ये डिवाइड कले केते हिजो 4 3 की 12 13 एटा हला केते हिजो 9 के 9 ओके 1.5 तो सेकंड रो पिला माने हबो 3.4 थर्ड रो हबो पिला माने 1.5 और फर्स्ट रो तो ऑलरेडी देई देइची फर्स्ट रो केते 13.6 देई देइची तो 13.6 3.4 1.5 कोड देइची ऑप्शन डी रे दी तो आंसर है जो पिला माने ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 7 अल्फा पार्टिकल्स दैट कम क्लोजर टू न्यूक्लियाई से कहला जदि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस रो पाखु को आसीबो बेसी पाखु को आसीबो कोन हबो डिफ्लेक्शन अधिक हबो ना कम डिफ्लेक्शन हबो डिफ्लेक्शन माने तोड़ा खाइबा ठेली हे जिबा रिपल्सन हबा एटी डिफ्लेक्शन माने होची पिला माने रिपल्सन ओडिया रे कहले ठेली देबा ओके ना अधिक कॉलिजन हबो माने न्यूक्लियस सह अल्फा पार्टिकल रो कॉलिजन मा संघर्ष हबो धक्का हबो ना किछि हबोनी देखिया पिला माने अल्फा पार्टिकल माने कोन एटा तो कहिया तुमको किछ अछपा नै अल्फा पार्टिकल माने कोन हीलियम 2+ कुहा जाय अल्फा पार्टिकल सी आसीबो कोठी की माडा हबा पई न्यूक्लियस रे माडा हबा पई आसीबो माने न्यूक्लियस रो पाखु कहउछ पिला माने न्यूक्लियस रो चार्ज कोन प्लस हीलियम 2+ रे भी निजर कोन चार्ज अछि प्लस तो जतले प्लस चार्ज पाखु आसीबो आमे जानिचे सेम चार्ज कोन हुए रिपल्सन हुए तो दीटा प्लस चार्ज जतले पाखु आसीबो तले से कोन कॉलिजन हबो कि ना कारण बहुत जबरदस्त रिपल्सन रो शिकार हबो आ जबरदस्त रिपल्सन को हमें कोन कहबा जबरदस्त डिफ्लेक्शन माने तड़ी हेकी पळेबो एटा होचे मनकर पॉजिटिव न्यूक्लियस ए पुटो आसुचे अल्फा पार्टिकल उई 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 हेकी अछि एमते तड़ा खाई पळेबो 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 रिफ्लेक्स ए जो डिफ्लेक्शन हबो जोटा कि तुम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रे भी पढ़ीच किंतु जो मैंने रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ी ना भी जानी भी ना से कॉन्सेप्ट अनुसार बुझेली दुईटा पॉजिटिव चार्ज पाखक आसिले डिफ्लेक्शन जबरदस्त हम आंसर हम डिफ्लेक्टेड मोर क्वेश्चन नंबर 8 द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स कौन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सूचाई थाए साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट ना स्पिन एंगुलर मोमेंटम ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम
ना स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल पिला माने ऑलरेडी तुमको क्वांटम नंबर विषय पढ़ाई तथापि आउ टिके रिमाइंड कर दूची जो मैंने भी जानी ना क्वांटम नंबर हूँ पिला माने चारिटा अच्छी गोटे कौन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउ गोटे कौन आजीमुथल क्वांटम नंबर यार सिंबल है एन यार सिंबल है एम तापरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जार सिंबल है एम लास्ट फाइनाली हूँ स्पिन क्वांटम नंबर सिंबल है एस तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या सूचई थाए ना साइज को सूचई थाए एंड सेल को सूचई थाए आजीमुथल क्वांटम नंबर क्या सूचई थाए सबसेल मानकर शेप माने स्फीयरिकल कि डम्बेल ए शेप को सूचई थाए एंड सबसेल को सूचई थाए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है ऑर्बिटल को सूचई थाए एंड घूर्णन को सूचई थाए ओरिएंटेशन को जे एक्स एक्सिस रे घुरुची कि वाई एक्सिस रे घुरुची कि जेड एक्सिस रे एंड स्पिन क्वांटम नंबर फाइनली स्पिन को इंडिकेट करि थाए तो सबु क्वांटम नंबर रो माने कौन तात्पर्य ऑलरेडी कहीदेली तो से तुम जानी पारथिबो ए क्वेश्चन आंसर कौन हबो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन रिप्रेजेंट करिवो साइज और सेल कोटा देछि ऑप्शन ए देछि तो आंसर जो पिला माने ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा व्हिच आयन हैज ए हायर पोलराइजिंग पावर बा तो बढ़िया सहज प्रश्नटा कहीं सहज प्रश्न कारण मॉक टेस्ट 4 रे ऑलरेडी मु या रिगार्डिंग कांसेप्ट पढ़ाई मन अच्छी ना नहीं पिले फाजान का रूल कही फाजान का रूल कौन स्मॉलर काटायन स्मॉलर मन पकई दूसरी सर्टकट रे और डिटेल्स रे तो 4 रे पढ़ाई एंड लार्जर आनायन जदि काटायन रो साइज स्मॉल जिते छोट हम आनायन रो साइज जिते अधिक हम तांका भितर जो बॉन्डटा हम तार कोवैलेंट नेचर अधिक हम कोवैलेंट कैरेक्टर बा कोवैलेंट नेचरटा अधिक हम तो काटायन रो पावर को कौन कहा जाए पोलराइजिंग पावर काटायन आनायन को जो पोलराइज करे ताको कहा जाए पोलराइजिंग पावर आ आनायन जो काटायन प्रभाव रे प्रभावित हुए ताको कहा जाए पोलराइजेबिलिटी एंड टोटल प्रोसेस को कहा जाए पे माने पोलराइजेशन छाड़ एबे क्वेश्चन को जीवा से कहला हायर पोलराइजिंग पावर कार पोलराइजिंग पावर माने हमको कौन देखियार अछि पिले हेट देखो स्मॉलर काटायन जोटी साइज टा जते छोट हबो तार पोलराइजिंग पावर सेते अधिक हबो यस और नो पिले माने कहा का भीतर कंपैरिजन करे देछि गोटे मैग्नीशियम 2+ एल्युमिनियम 3+ Na+ आउ मैग्नीशियम एल्युमिनियम कैल्शियम 2+ मु पीरियडिक टेबल रे तांकर जो जोटी रुहंती सही अनुसार मु तुमको सजाई लिखि देछि कि ए 3 जन तुलन तो यार साइजटा बड़ हम यहाँ तो तुम जाच क्या ये तले अच्छी कारण तलू आसिले साइज बढ़ी बढ़ी जाए तो ऊपर 3 जन तुलन में कैल्शियम 2+ साइज तो बड़ या अनेयार ना बाकी अनेयार अच्छे क्या ना Na+ आउ Mg2+ आउ एल्युमिनियम 3+ को पिला माने यार साइज एठी साइज कार बड़ कार छोट यार पिला माने प्रोटॉन 11टा प्रोटॉन 12टा प्रोटॉन 13टा इलेक्ट्रॉन संख्या किंतु या पाखे 10टा एबे कुआ किए जोरे टाणिबो ये जोरे सबटु टाणिबो जोरे टाणे माने सबटु छोट साइज काहे ना प्रोटॉन अधिक अछि माने अधिक जोरे टाणिबो सबटु छोट साइज हे जिवो माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस भितर डिस्टेंस कमी जिवो माने सबटु छोट साइज हेबो और छोट साइज माने हला पिला माने स्मॉलर काटायन और स्मॉलर काटायन माने सबटु हायर पोलराइजिंग पावर हेबो क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर तो हायर पोलराइजिंग पावर माने हमको देखियार कौन थिला सबटु स्मॉलेस्ट काटायन कोटा और स्मॉलेस्ट काटायन हमर एठी पाई गेले Al3+ क्लियर कॉन्सेप्ट आंसर हे जिवो Al3+। क्वेश्चन नंबर 10 ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जतले दीटा हाइब्रिड ऑर्बिटल परस्पर ओवरलैप हेबे कौन फॉर्मेशन हो पिला माने दी प्रकार जनरली बॉन्डिंग हुए गोटे आयोनिक बॉन्डिंग आ गोटे होची कोवैलेंट बॉन्डिंग रे पुणी दी प्रकार बॉन्डिंग अछि गोटे हाइब्रिड ऑर्बिटल रो बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल माने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करंती से माने हाइब्रिड ऑर्बिटल कहबा जो माने पार्टिसिपेट करंती न हाइब्रिडेशन से माने को ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल कहबा ओके तो हाइब्रिड ऑर्बिटल माने को बॉन्ड फॉर्मेशन करंती पिला माने सिग्मा बॉन्ड मन रखिबो जदि मन नै कांसेप्ट ऑलरेडी क्लास रे बुझेछि ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल सब को बॉन्ड करंती पिला माने पाई बॉन्ड तो सेट क्वेश्चन ने कौन पचारछि दीटा हाइब्रिड ऑर्बिटल जदि ओवरलैप कले ताले कौन हम आंसर हम कॉन्सेप्ट अनुसार हे जिवो पिला माने सिग्मा बॉन्ड आ एटा भी तुम जानिछ सिग्मा बॉन्ड रो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी पाई बॉन्ड ठारू अधिक क्लियर आगु जीवा
क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच वन हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स ये है सेम क्या एक्जाक्टली से भाया क्वेश्चन पिलाने से भाया से फाजान करू रिगार्डिंग क्वेश्चन कहार कोवैलेंट कंपाउंडर कैपेसिटी अधिक कही को एमाने सब कौन काटायन ना आनायन ये सब काटायन तो काटायन जिते छोट हम से कोवैलेंट नेचर अधिक हम ऑलरेडी एटा पढ़े तो कौटी छोट काटायन अच्छी टिके देखीदबा किए किए अच्छा बेरिलियम सॉरी बेरिलियम अच्छी मैग्नेशियम कैल्शियम तापर बेरियम ए सब जाक ग्रुप 2 एलिमेंट पिले सब जाक पिला माने ग्रुप 2 एलिमेंट आ ग्रुप 2 रे तळकु तळे एही भलिया ही अछंती सबुटू आउ जतले ऊपर तळकु आसीबा साइज कम हुए बढ़ी बढ़ी जाए कहीं नंबर ऑफ सेल बा कक्ष संख्या बढ़ी बढ़ी जाए एटा तो समस्त जानिच एतर किछि गोसिबार जिंस भी नहीं तो ए अनुसार देखले कोवैलेंट कंपाउंड नेचर कोटा हबो बेरिलियम रो हबो काहेकि ना बेरिलियम रो साइज टा सबुटू छोट आ जते छोट साइज रो एटम हबो बा काटायन मिलिबो तार पोलराइजिंग पावर सेते अधिक हबो अर्थात कोवैलेंट कैरेक्टर तार सबुटू अधिक हबो बुझि पारलो तो आंसर है जो पिला माने बेरिलियम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को जिबा एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर 1.2 एंड 3.0 से कहला गोटे एलिमेंट अच्छी ए गोटे एलिमेंट अच्छी बी दी जनकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देछि जनकर 1.2 जनकर 3.0 तले सेमानक भितर जदि बॉन्ड हबो को बॉन्ड हबो आयोनिक बॉन्ड हबो ना कोवैलेंट बॉन्ड हबो ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड हबो ना मेटालिक बॉन्ड हबो पिला माने मेटालिक बॉन्ड हबा पई तो मेटल मेटल निहाती थिबा दरकार एंड हम तो मेंशन हेनी डाटा रे जदि एटा मेटल अछि बोली आ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पई लोन पेयर थिबा दरकार लोन पेयर की कहा पाकरे लोन पेयर कहा पाकरे बॉन्ड पेयर से बला किछि डाटा भी देइन तो ए दिटा तो कंसीडरेशन करबानी बाकी आयोनिक बॉन्ड आ कोवैलेंट बॉन्ड चेक करबा और जानिबा पिला माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जेते कम रहिबो भल से बुझ कांसेप्ट को दीटा एलिमेंट भितर इलेक्ट्रोनेगेटिव जमति कि कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होची 2.4 यार होची 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस केते बहुत कम 0.3 तो एमान भितर कौन ना नेचर सिमिलारिटी देखा जाए और नेचर सिमिलारिटी देखा गले ताको हमें को बॉन्ड कहितो पिला माने को बॉन्ड हेता ना कोवैलेंट बॉन्ड हुए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुए क्लियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जदि कम ताले ताको हमें कहया कोवैलेंट बॉन्ड जदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अधिक ताको हमें कहबा पिला माने सेठी को से केस रे को बॉन्ड हबो ना आयोनिक बॉन्ड हबो तो आमे केम जानिबा जदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देई थिबो जेमति कि एही क्वेश्चन रे देइछि 1.2 और 3.0 सेथुर हमें केमति जानिबा जे माने एक्चुअली एटा कम भितरे जाउछि ना अधिक भितरे जाउछि पिला माने सेतमे गोटे छोट गधड़िया मेथड कहि दउछि एटा तुमको बहुत हेल्पफुल हबो जदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हला जदि दीटा मौलिकर भितर थी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बाहर करदेव फेड़ी बाहर करदेव बड़ छोटा जदि देखिल 1.7 रु बड़ होउची ताले सेमान भितर आयोनिक बॉन्ड हबो जदि 1.7 रु छोट होउची नन से केस रे कोवैलेंट बॉन्ड हबो तो आम डाटा अनुसार 3.0 रु 1.2 फेडिले 1.8 होउची तो 1.8 होउची 1.7 ठारु बड़ तो डेफिनेटली आम डाटा अनुसार एटा आयोनिक बॉन्डिंग ही हबो अर्थात आंसर हो जिवो ऑप्शन ए बुझी हला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 the group in which all the elements do not have same number of electrons in their valence shell से कहछि पीरियडिक टेबल एमिति को ग्रुप बा को स्तंभ अछि जोतरे कि थिबा सब मौलिक मानकर बाह्यतम कक्षरे समान इलेक्ट्रॉन नाही पिला माने आमे ग्रुप रो गोटे स्पेशलिटी ग्रुप माने प्रत्येक स्तंभ अगर स्पेशलिटी कोन पड़िचे समस्तंकर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल रहबो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोड रहंती वैलेंस शेल रे एटा होची तार स्पेशलिटी जेमति कि हम कहबी फास्ट ग्रुप रे कि रहला हाइड्रोजन रहला लिथियम रहले सोडियम रहले पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम एमति रहले तो हाइड्रोजन हला 1s1 लिथियम हला 1s2 2s1 ये हला प्ले माने 1s2 2s2 2p6 3s1 सेम तो एथर कोन जानुछो वैलेंस शेल रे इलेक्ट्रॉन संख्या गोटिए रोच माने सेम रोच किंतु एतरे गोटे व्यतिक्रम अछि माने एक्सेप्शन अछि एमिति गोटे ग्रुप अछि पिले जोतरे सब मौलिक मानकर समान इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षरे नाही आ सी होछि पिला माने किए ना जीरो ग्रुप जाको हमें अदरवाइज कोन को ग्रुप 18 काहे कि ग्रुप 18 की रहंती देखिया हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन नै भलिया तो हीलियम रो कॉन्फ़िगरेशन कोन 1s2 नियन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2
2p6 ये हला पिला माने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो भालेंस सेल रे माने कौन एटा हला 2 ये हला 2 8 ये हला 2 8 8 एटी देखो भल से पिले यार बाह्यतम कक्ष रे दीटा इलेक्ट्रॉन रहिला बट यार रहिला 8टा यार रहिला 8टा ये होची एकमात्र ग्रुप जो तरे कि हीलियम टा टिके दुष्ट बाह्यतम कक्ष रे बाकी मानक अपेक्षा समान इलेक्ट्रॉन धारण करेनी एमाने समस्त बाह्यतम कक्ष रे 8टा इलेक्ट्रॉन रखंती ये दीटा रखी थाए जोटा कि एई रूल को एक्सेप्शन करे तो आंसर हे जो पिला माने कोन जीरो ग्रुप माने ऑप्शन हे जो ए 14 number the fast ionization potential of aluminum is smaller than the magnesium so कहला aluminum रो बाह्यतम कक्ष रे गोटे इलेक्ट्रॉन काढिया पई कम एनर्जी दरकार पड़े से दिछि फास्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल स्मॉल अछि मैग्नीशियम तुलना माने कोन aluminum रो जदि आयोनाइजेशन एनर्जी बाहर करिबा मैग्नीशियम ठारू कम काहे कि सेटा से पचारछि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देछि किंतु हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं तार आंसर टा पाइ जिवो यार कॉन्फ़िगरेशन कोन 1s2 2s2 2p6 तापर 3s2 3p1 यार कॉन्फ़िगरेशन कोन 1s2 2s2 2p6 3s2 पिला माने एटी टिके भल से आखि माडी की देखिला भल से टिके देखो एटी वैलेंस सबसेलटा की अछि p p रो ए भलिया चित्र थिबो जत्र गोटे इलेक्ट्रॉन थिबो यार वैलेंस टा होची s माने 3s s माने कौन गोटे रे दीटा इलेक्ट्रॉन अछन एठी पिला माने देखो गोटे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि आ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रो स्टेबिलिटी ज्यादा माने अधिक तले एते निजे भाबी को गोटे इलेक्ट्रॉन काढिया पई आ s टा टिके छोटो साइज p टा टिके बड़ साइज भी वॉल्यूम रे तो से दृष्टि देखिले भी एतरे इलेक्ट्रॉन टा टिके दुष्ट अधिक थिबो बुझि परछ ना नहीं क्लियर यार सेहित पई माने इलेक्ट्रॉन टा एठी 3s रे अछि कोतरे एल्युमिनियम केस रे देखो एल्युमिनियम केस रे 3s रे थिला बेले ए मैग्नीशियम रो 3s रे थिला बेले एल्युमिनियम रो कोडी अछि 3p रे अछि तो ये बेसी बाहर अछि एल्युमिनियम रो बेसी माने बाह्यतम कक्ष रे इलेक्ट्रॉन टा टिके बेसी दूर रे अछि न्यूक्लियस टारु आ बेसी दूर रे माने न्यूक्लियस रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो न्यूक्लियस रो फोर्स एठी कम पडुथिबो न्यूक्लियस रो फोर्स कम पडिबो माने कम बल दरकार कम बल बा दरकार इलेक्ट्रॉन को काढिया पई माने आयोनाइजेशन एनर्जी एठी कोन हे गला लेस हे गला रीजन बुझी परलो एठी तार आउ टिके दूर रे अछि मैग्नीशियम तुलन रे किंतु एल्युमिनियम तुलन रे मैग्नीशियम टिके पाखे रे अछि सेटा तो गोटे रीजन द्वितीय रीजन अछि एटा पेयर्ड अछि माने s सबसेल एठी देखो फुलफिल अछि किंतु p एठी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रूप रे अछि तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर करबा टिके सहज आज कंपैरिजन टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दृष्टिकोण रो मध्ये आयोनाइजेशन एनर्जी कमी गला बुझी हला क्वेश्चन नंबर 15 characteristics of transition element is that its dash is incomplete से कहला ट्रांजिशन एलिमेंट मानकर को जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी गोटे अछि जोटा कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल टा इनकम्प्लीट ना पी ऑर्बिटल टा ना एफ ऑर्बिटल टा ना एस ऑर्बिटल टा पिला माने ट्रांजिशन एलिमेंट काहा को कहा जाय ना डी ब्लॉक एलिमेंट मानन को पिला माने कहा जाय ट्रांजिशन एलिमेंट तार कारण भी कहि दोछि ए भले जो हमर पीरियडिक टेबल अछि मते सुंदर चित्र करि आसेनी म एते बड़ चित्र कर नुह आम जाने लेफ्ट साइड रे जो मैंने रहिले सी हला एस ब्लॉक डाहाण पटे जो मैंने रहिले सी हला पी ब्लॉक आ मझिरे जे दुष्ट होइक पसिगला संड भलिया पसिगला सी होची डी ब्लॉक तो एपट रहिले पिला माने मेटल एपट रहिले पिला माने नॉन मेटल आमे तले लेफ्ट रु राइट को जाउचे ताहले कोन होची मेटालिक कैरेक्टर कमुची नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ुची तो ये जो डी ब्लॉक टा एस ब्लॉक आउ पी ब्लॉक मझिरे रहिला सेइत पई एई एलिमेंट्स माने जणी दउछंती जे मेटालिक कैरेक्टर केमिति कमुची आ नॉन मेटालिक कैरेक्टर केमिति बढ़ुची भाबिनियो जदि डी ब्लॉक रो 10 टा ग्रुप एठी न थांते माने डायरेक्टली एस ब्लॉक को लागि कि पी ब्लॉक थांता मझिरे डी ब्लॉक न थांता त माने मेटालिक कैरेक्टर शार्प डिक्रीज कर थांता और नॉन मेटालिक कैरेक्टर शार्प इंक्रीज कर थांता किंतु डी ब्लॉक रो 10 टा ग्रुप थिबारु जणा पडुची जे केमिति धीरे धीरे मेटालिक कैरेक्टर कमुची और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ुची तो डी ब्लॉक माने को सेइत पे कुआ जे ट्रांजिशन ट्रांजिशन माने कोन चेंज तो कोन पे डी ब्लॉक माने को चेंज शो करछंती ना केमिति मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे चेंज होची और नॉन मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे चेंज होची बुझी पाला ना नहीं ओके एबे क्वेश्चन बुझिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट तो काहा को हमें डी ब्लॉक एलिमेंट कहिबा ना जहार पिला माने डी सबसेलटा इनकम्प्लीट थिबो पिला माने डी रे केतरा इलेक्ट्रॉन होई परिबो मैक्सिमम 10 टा इलेक्ट्रॉन होई परिबो त माने D1 D2 D3 D4 D5 D6
D7 D8 D9 D10 एमती 10 प्रकार कॉन्फ़िगरेशन मिल परिबो किंतु यार गोटे एक्सेप्शन कथा कौन कहि दउची डी ब्लॉक एलिमेंट रे जे जदि गोटे एलिमेंट रो D1 टू D9 कॉन्फ़िगरेशन थिबो माने इनकम्प्लीट डी सबसेल थिबो इनकम्प्लीट डी सबसेल थिबो देन ताकू ही डी ब्लॉक रो आई कार्डटा मिलिबो जे तू डी ब्लॉक रो सदस्य किंतु जदि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ये देखो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थिबो ताकू डी ब्लॉक रो सदस्यता बा आई कार्डटा मिलिबो नाही ताकू आई कार्ड मिलिबो नाही से फाइन पड़ी जिवो काहेकि ना तार कंडीशन ही सेया जे डी ब्लॉक रो सदस्यता पाया पई डी ब्लॉक रो मेंबर होबा पई जनक पाखे डी सबसेलटा इनकम्प्लीट थिबा दरकार इनकम्प्लीट माने D1 टू D9 कॉन्फ़िगरेशन भीतर जोटा भी थिबो चलिबो किंतु D10 थिले चलिबोनी सेहित पई पिला माने या रिगार्डिंग आ गोटे क्वेश्चन भी तुमको पचारि पारे जे कौन पाई जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी की डी ब्लॉक एलिमेंट बोली कंसीडर करा जायनी काहेकि ना ये समस्त पाखे पिला माने D10 कॉन्फ़िगरेशन थाए मन रखिबो जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी ए तीन जन पाखे D10 कॉन्फ़िगरेशन थाए से डी ब्लॉक एलिमेंट बोली कंसीडर करा जायनी तो आम क्वेश्चन को फेरी जिबा एबे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट रे कोटा इनकम्प्लीट थाए ना डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट थाए क्लियर क्वेश्चन नंबर 16 which element has the lowest fast ionization energy पुणी आयोनाइजेशन एनर्जी रिगार्डिंग गोटे क्वेश्चन आसला से कहला आयोनाइजेशन एनर्जी कोठी लोएस्ट पिला माने लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी माने कोन कोठी सबुठु कम फोर्स दरकार इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई यस और नो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक माने कोन अधिक बल दरकार इलेक्ट्रॉन को काढिया पई आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट माने कोन सबुठु कम बल दरकार इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई सबुठु कम बल माने देखो मोटे छोट आ गोटे बड़ आटम भीतर कंपैरिजन करूची सिंपल क्वेश्चन एटा एटी न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भीतर डिस्टेंस टा कम एटी न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भीतर थिबा डिस्टेंस टा अधिक ताले एई प्रकार एई बड़ साइज जोटा अछि सेतरे इलेक्ट्रॉन को काढिबाटा सहज माने कम बल प्रयोग करिकी एठी हम इलेक्ट्रॉन को काढी परिबा एठी टिके अधिक बल दरकार काहे कि एठी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टिके स्ट्रांग थिबो एठी टिके कम बल एठी वीक थिबो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेते कम बल माने कम फोर्स यूज करिका हम इलेक्ट्रॉन काढी परिबा माने आयोनाइजेशन एनर्जी ए केस रे कोन हबो लेस हे जिवो एठी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हे जिवो माने इलेक्ट्रॉन काढे पे अधिक एनर्जी दरकार पड़िबो तो देखि देबा हम पचर जी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट माने बड़ साइज देखि देबा कोटा जोटा बड़ साइज सेटा ही हमर अपराधी ओके सोडियम फ्लोरीन आयोडीन सीजियम पिला माने फ्लोरीन आ आयोडीन तो हेबेनी काई ना माने नेगेटिव चार्ज कैरी करंती आ नेगेटिव चार्ज कैरी करंती माने एथुरा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिवार एमानकर क्षमता अछि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिवार क्षमता अछि माने इलेक्ट्रॉन दान करिवार क्षमता नाही यदि इलेक्ट्रॉन दान करिवार क्षमता नाही एमानकर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही अधिक हो बहुत ही अधिक हो काहे कि एमानकर नेचर बा माइनस चार्ज कैरी करिवार किंतु आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कहूँ इलेक्ट्रॉन काढ़िया कथा कहूँ तो इलेक्ट्रॉन काढ़िया को से केबे भी देबेनी बहुत डिफिकल्टीज फेस करिया पड़िबो माने आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही हाई हे जिवो एबे बाकी रहला सोडियम आउ सीजियम भीतर कंपैरिजन करियो सोडियम आउ सीजियम दीटा को पिला माने ग्रुप 1 एलिमेंट किंतु सोडियम पीरियडिक टेबल जदि देखिबा ग्रुप 1 रे सोडियम तळे अछि सीजियम माने यार साइज छोटो यार साइज बड़ तो यार साइज बड़ माने यही हमर अपराधी किए सीजियम ए केस रे ही बड़ साइज माने डिस्टेंस कमी जिवो न्यूक्लियस रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी जिवो सेते कम बल दरकार इलेक्ट्रॉन को काढिया पई तो आयोनाइजेशन एनर्जी कोन जिवो इठी लोएस्ट हे जिवो तो आंसर हे जिवो किए सीजियम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा क्वेश्चन नंबर 17 रे पिला ने कोन दला गोटे रिएक्शन देछि फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम तो ए क्वेश्चन पिला माने इक्विलिब्रियम रिगार्डिंग क्वेश्चन रा फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम द concentration of N2O4 and NO2 आर एतिकी एंड एतिकी माने N2O4 माने रिएक्टेंट रा कंसंट्रेशन दे देछि आ NO2 रा कंसंट्रेशन माने प्रोडक्ट रा कंसंट्रेशन दे देछि से पचार जी पिला माने वैल्यू ऑफ Kc माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जाको हमें कहउचे ए Kc माने कोन पिला माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रा वैल्यू कोन हबो तो पिला माने जे सपोज गोटे केमिकल इक्वेशन होउची 2a + 3b गिव्स राइज टू 4c + d ए बेला गोटे केमिकल रिएक्शन देछि तो तार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जदि हमें बाहर करिबा k और kc तार फार्मूला कोन हबो ऊपर रहइबो पिला माने प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन माने c आउ d रहिबे
आउ तांकर जो जोटा कोफिशिएंट थिबे एठी सी रो कोफिशिएंट केते अछि 4 तो सेटा तारा पावर ऊपर लिखा जिवो डी रो कोफिशिएंट 1 तो डी रो पावर ऊपर लिखा जिवो तळे सेमति की रहबे रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन और मल्टीप्लिकेशन रहइबो आ कोफिशिएंट जो माने थिबे से माने पावर हे जिवे तो एटा ला 2 एटा बी रहि जिवो 3 तो एई रूप रे हमें के सी रो वैल्यू बाहर करि थाउ तो एबे हमें गिवन क्वेश्चन पखु पळेबा इक्वेशन टा कोन अछि पिला माने N2O4 gives rise to 2NO2 तो यार के रो वैल्यू कौन हम पिले ऊपर रहइबो कोन प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन माने NO2 रो कोएफिशिएंट के 2 तो पावर हे जिवो 2 आ तळे रहइबो कि से N2O4 रो कंसंट्रेशन तो एबे किछि करबा नै खाली वैल्यू पुट करबार अछि तो NO2 रो वैल्यू केते हेट पिला माने देखो 1.2 into 10 to the power minus 2 raw whole square divided by N2O4 concentration एटे देखा देछि 4.8 into 10 to the power minus 2 याकु जदि 1.2 रो स्क्वायर केते 12 स्क्वायर केते 144 तो 1.44 into 10 to the power minus 4 divided by 4.8 into 10 to the power minus 2 याकु हमें एमिति लिखि परिबा 14 गुणन 14.4 गुणन 8 गुणरा हे गला 14.4 जदि एपटे याकु 10 गुणी दबा तले एतरे गोटे 10 हरिया पड़िबो 10 to the minus 5 by 4.8 into 10 to the minus 2 तो याकु हरिले अप्रोक्सीमेटली 3 तो होची हो एटा को डिवाइड कर देले केते होची 3 आ 10 to the minus 2 टा ऊपर पळेले 10 to the plus 2 माने 3 into 10 to the minus 3 होची आंसर तो बुझी पालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रे जेकोडे सोटे केमिकल रिएक्शन थिबो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रे केमिति वैल्यू बाहर करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भलो प्रश्नटे in the reaction say exactly same reaction N2O4 gives rise to 2NO2 alpha is the degree of dissociation कौन देछि ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे देछि पिला माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा दिए डिग्री माने कोन क्वांटिटी बा परिमाण कहार डिसोसिएशन रो परिमाण को अल्फा द्वारा पिला माने इंडिकेट करा जाय ओके देन ऑफ N2O4 माने रिएक्टेंट रो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे देछि अल्फा देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम केते माने इक्विलिब्रियम रे केते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहबे पिला माने जेतेबेले रिएक्शन स्टार्ट हेई नथिबो माने इनिशियल पोजीशन रे बा इनिशियल पॉइंट रे जेतेबेले रिएक्शन स्टार्ट हेई नथिबो यार कंसंट्रेशन पर 100% थिबो 100% माने केते कहबी 1 और इनिशियल पॉइंट रे जेतेबेले रिएक्शन स्टार्ट हेई नथिबो जदि रिएक्टेंट रे कंसंट्रेशन 100% थिबो ता माने प्रोडक्ट किछि भी फॉर्मेशन हेई नथिबो आ प्रोडक्ट किछि भी फॉर्मेशन हेई नथिबो ने तार वैल्यू को केते लिखिबी 0 ही लिखिबी क्लियर बुझी पाला ना नहीं जेतले इक्विलिब्रियम पॉइंट रे पहुंचीबो जेतले रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट रे पहुंचीबो केते डिसोसिएट हे जाइथिबो पिला माने अल्फा परसेंटेज डिसोसिएट हेइथिबो माने 100% रु मानकर अल्फा होची 25% मानकर जो रिएक्टेंट अछि तार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होची 25% तले एति जदी डिसोसिएट हेइथिबो रहिबो केते ना मूल परिमाण माइनस 25% आम एमती करूँ ना नहीं तो मूल परिमाण 100% को आम के कौचे 1 25% माने केते अल्फा तो अल्फा अमाउंट जदि डिसोसिएट हो जाइए तो बड़ी थी केते ना 1 माइनस अल्फा क्लियर बुझी पाल ना नहीं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट रे आउ बड़ी थी केते जेहेतु अल्फा परसेंटेज डिसोसिएट होइथिबो तो आउ केते बड़ी थी ना 1 माइनस अल्फा बड़ी थी प्रोडक्ट रे केते हेतिबो तमे भाबियो जे सर एठी तो अल्फा अमाउंट कमुची माने एपटा अल्फा अमाउंट बढ़ुथिबो ना काहे की ना एठी पिला माने N2O4 रो कंसंट्रेशन जतले 1 मोलार नोचे प्रोडक्ट माने NO2 रो कंसंट्रेशन आमे नोचे 2 मोलार माने 1:2 रेशियो त माने एपटे जदी अल्फा अमाउंट कमिबो एपटे 2 अल्फा अमाउंट बढ़िबो बुझी पालो ना नहीं जेहेतु रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो मोलार रेशियो 1:2 रिएक्टेंट पटु जेते कमिबो प्रोडक्ट पटे सेते डबल अमाउंट रो बढ़िबो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट रे N2O4 रो वैल्यू केते रहिला 1 माइनस अल्फा आ प्रोडक्ट माने NO2 रो वैल्यू केते रहिला 2 अल्फा से पचार थिला इक्विलिब्रियम रे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केते रहिबे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केते रहिबे टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केते रहिबे ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स युक्त प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स मिसे देले ताकू ही कहया टोटल मॉलिक्यूल्स ना तो रिएक्टेंट रे केते अछि पिले 1 माइनस अल्फा प्रोडक्ट रे अछि 2 अल्फा तो मिसे देले केते हिजिबो 1 माइनस अल्फा रे प्लस 2 अल्फा मिसले प्लस अल्फा तो 1 प्लस अल्फा विल बी योर आंसर बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 19 Kc फॉर a plus b gives rise to c plus d गोटे इक्वेशन a plus b gives rise to c plus d देछि तार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc रो वैल्यू दे देछि 10
इक्वेशन टा किए पिले ना ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी आउ डाटा रे आउ कौन देला पिला माने के सी माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू दे देला 10 8 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओके सी कहिला if a container मान धारक पात्र if a container contains 1 2 3 4 moles per liter of A B C D respectively ताले 8 25 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शन साल कौन हम लेफ्ट टू राइट को जीव ना राइट टू लेफ्ट को जीव ना इक्विलिब्रियम रे रहिबो ना किछि भी हबनी देखिबा तो पिला माने ए रो केते वैल्यू दे देछि 1 मोल पर लिटर बी रो केते दे देछि 2 मोल्स पर लिटर सी रो केते दे देछि 3 मोल्स पर लिटर और डी रो केते देछि 4 मोल्स पर लिटर ओ बढ़िया प्रश्नटे पिला माने ए केस रे आमे तमे गोटे टर्म पढिचो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गोटे टर्म पढिचो कंसंट्रेशन कोसेंट क्यूसी पिला माने जो माने जानिन टिके टाइम लागिबो हले भल से बुझे दोछु बुझो आमे गोटे केमिकल रिएक्शन लिखुचे ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी ओके इक्विलिब्रियम पॉइंट रे पहुँचले मन रख जहाँ कहूँ इक्विलिब्रियम पोजिशन रे बा इक्विलिब्रियम पॉइंट रे रिएक्शन टा जतले पहुँची जीवो सेते बेले जदि प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन सह रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन रो रेशियो नबा सेही वैल्यू को हमें कहबा पिला माने के माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मन रखिबो जेते बेले रिएक्शन टा इक्विलिब्रियम कंडीशन रे थिबो सेते बेले जदि हमें प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन रो रेशियो नबा जो वैल्यू पाइबा ताको हमें कहबा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किंतु रिएक्शन मनकर एटा होची रिएक्शन र पाथ एटा होची स्टार्टिंग पॉइंट एटा होची एंडिंग पॉइंट मनकर एई पॉइंट रे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हेची तो एई पॉइंट रे जो रेशियो बाहरला ताको हम कोन कहले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन रेशियो वाला ताको के कहले किंतु एई पॉइंट को छाड़ी की अन्य जे कोनोसी पॉइंट रे बा अन्य जे कोनोसी पोजीशन रे बा अन्य जे कोनोसी समय रे आमे जदि प्रोडक्ट र कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन रेशियो बाहर करिया ताको कहया क्यूसी 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 बुझी पारल ना नहीं एगेन आई रिपीट रिएक्शन जेतेबेले इक्विलिब्रियम कंडीशन रे थिबो सेतेबेले जदि प्रोडक्ट र कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन रेशियो नबा ताको हमें कहबा के बा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किंतु इक्विलिब्रियम पोजीशन को छाड़ी बा इक्विलिब्रियम पॉइंट को छाड़ी अन्य जे कोनोसी पॉइंट रे जदि हमें प्रोडक्ट र कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन रेशियो नबा ताको हमें कहबा क्यूसी और कंसंट्रेशन कोसेंट बोली कहि परिबा बुझी हैला ना नहीं किंतु फार्मूला सेम एठी भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन रेशियो ने जाउची सेठी मध्ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन निया जाउची किंतु एटा इक्विलिब्रियम पॉइंट रे निया जाउची क्यूसी टा एट एनी पॉइंट निया जाउची बुझियला ना नहीं क्लियर कांसेप्ट ओके तो एठी हम क्यूसी रो वैल्यू बाहर कर दबा क्यूसी केते हबो सी रो कंसंट्रेशन इनटू डी रो कंसंट्रेशन बाय ए रो कंसंट्रेशन इनटू बी रो कंसंट्रेशन एठी बोलसे देखो सी रो कंसंट्रेशन केते देछि 3 डी रे केते देछि 4 बाय ए रो कंसंट्रेशन ए केटा देछि 2 3 12 बाय 2 केते हला 6 बाहरला पिला ने क्यूसी रो वैल्यू 6 बाहरला किंतु के रो वैल्यू दे देछि 10 माने एठी कोन पाइले क्यूसी लेस देन के पाइले तो जदि क्यूसी के ठारू कम अछि माने भाबो एठी क्यूसी रो वैल्यू के ठारू कम अछि त माने से इक्विलिब्रियम मार्ग को जिबा को चाहिबो क्यूसी रो वैल्यू एठी पिला माने केते अछि 6 अछि क्यूसी रो वैल्यू एठी 6 अछि के रो वैल्यू 10 अछि तो गोटे रिएक्शन सब बेले को पॉइंट रे पहुंचबा को चाहिबो इक्विलिब्रियम को जिबा को चाहिबो ना कारण इक्विलिब्रियम होछि तार स्टेबल कंडीशन तो 6 टा 10 होबा को चाहिबो और 6 टा 10 होबा को चाहिले ताको कोन करिया पड़िबो फॉरवर्ड डायरेक्शन रे जिबा को पड़िबो फॉरवर्ड डायरेक्शन माने लेफ्ट टू राइट को जिबा को पड़िबो क्लियर कांसेप्ट जत्ते बेले क्यूसी रो वैल्यू तमे के माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रो कम पाइबो रिएक्शन टा फॉरवर्ड डायरेक्शन रे फेवर करिवो जदि क्यूसी रो वैल्यू के ठारू बड़ थिबो ताहले रिएक्शन टा बैकवर्ड डायरेक्शन में जीवो माने इक्विलिब्रियम टा बैकवर्ड रिएक्शन को शिफ्ट करिवो आ जदि क्यूसी रो वैल्यू देखि देलो के संगे समान हे जाईची ताहले हम जानिले कोन रिएक्शन टा बाय इक्विलिब्रियम रे अछि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम तो आम गिवन क्वेश्चन रे जेतु क्यूसी रो वैल्यू के ठारू कम थिला तो सेति पई एठी फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करिवो फॉरवर्ड रिएक्शन माने लेफ्ट टू राइट को जीवो तो प्रोसीड आंसर कह हबो प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्लियर Question number 20. The equilibrium constant of the reaction A plus B gives rise to C plus D is 10. पुणे आ गोटे क्वेश्चन देला से कहला गोटे इक्वेशन देछि A plus B gives rise to C plus D यार K रा वैल्यू दे देछि केते 10 ओके equilibrium constant of the reaction 10. If the rate constant of forward reaction is 203
रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन को हमें कौन कहबा फॉरवर्ड स्टैंड्स फॉर एफ तो के एफ केते दे दिस पिले 203 ताले पचारची रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन केते हबो माने केबी रो वैल्यू केते हबो मन रख पिला माने एटा गोटे आमे जानिचे जे कोनोस गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हे परिबो यस और नो एतिक तो हम जानिचे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को दीटा वे रे में रिप्रेजेंट कर परिबा गोटे फॉरवर्ड रिएक्शन आ गोटे बैकवर्ड रिएक्शन तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो आम कौन लिखा ए प्लस बी तीर चिन्ह सी प्लस डी से बैकवर्ड रिएक्शन को आम कौन लिखा सी प्लस डी तीर चिन्ह ए प्लस बी तो फॉरवर्ड रिएक्शन रे जो रेट कांस्टेंट बाहरला तो हमें कौन कह के एफ से बैकवर्ड रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट बाहर ताको हमें कौन कह के बी तो डाटा रे हमर कौन देछि टोटल ओवरऑल रिवर्सिबल रिएक्शन रेट कांस्टेंट को हमें कौन कहबा के जो यही टोटल ओवरऑल रिएक्शन टा दीटा पार्ट रे डिवाइड हेछि गोटे फॉरवर्ड रे आ गोटे बैकवर्ड रे सेंति टोटल रिवर्सिबल रिएक्शन रे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 दे देछि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रो रेट कांस्टेंट केएफ दे देछि केबी रो वैल्यू पचारछि तो पिला माने केएफ आ केबी रो वैल्यू के जानिचो जदि न जानिचो मु ही कहबी आ के कहबो तो केएफ आ केबी भीतर रिलेशन पिला माने कोन ना के इज इक्वल टू केएफ बाय केबी जो माने फार्मूला जानि ना नोट डाउन करिनियो ता माने कोन टोटल रिवर्सिबल रिएक्शन रो रेट कांस्टेंट रो वैल्यू बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रो वैल्यू इज द रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रो रेशियो संगे समान बुझी पालो तो रिलेशन एटी जानि पालो के सो के एफ आउ के बी आउ के रो रिलेशन कोन हबो तो एटी हमको कोन करिवार अछि खाली वैल्यू पुट करिके आंसर बाहर करिवार अछि तो के रो वैल्यू पिला माने ठीक केते दे दैछि के रो वैल्यू हमर केते दैछि 10 बरा 10 इज इक्वल टू 203 बाई केबी तो केबी बाहर करिया केबी ठीक नहीं आसिया 10 ठीक नहीं आसिया तो केबी इज इक्वल टू 203 बाई 10 हेले केते हो 20.3 तो आंसर विल बी 20.3 क्लियर क्रिस्टल क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ये भी भलो क्वेश्चन है सहज किंतु भलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ जो चारिटा ग्राफ तुम आगे पिले देखा जाऊँ 1 2 3 4 आई डबल आई ट्रिपल आई भी चारिटा फिगर अच्छी से कौन कौ फिगर बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करुँचा पूर्व बॉयल्स लॉ विषय टी मुझे डिटेल्स कहीदे आम को बढ़िया बॉयल्स लॉ कौन कहूला पिले कौन कहूला प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर जदि आम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा प्रेशर और वॉल्यूम भितर रिलेशन एस्टाब्लिश करवा ताले इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आसीबो माने प्रेशर इंक्रीज कले वॉल्यूम डिक्रीज करिवो सेमती प्रेशर डिक्रीज कले वॉल्यूम इंक्रीज करिवो एटा होची समान भितर थिबा संपर्क बा रिलेशन तो ए फिगर को देखिया तो पिला माने मु एटा को मु एमिति लिख परिबे ना नहीं p इज इक्वल टू k बाय v गोट केटा गुणन कर देली बा pv इक्वल टू k मु एमिति भी कहि परिबे ना नहीं भल से देखो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v जदी ताले p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन हम भल से देखो ये p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v लिखाई माने p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v हम बाय 1 या लिख परिबे ना नहीं काई कंफ्यूजन होछ एटा काट दोछ एतिक जाय बुझ पाला ना नहीं pv इक्वल टू k बोली ओके फिगर को देखो x एक्सिस से हमें p नहीं छे y एक्सिस से हमें x एक्सिस से हमें एटा वाला x एक्सिस एटा वाला y एक्सिस x एक्सिस से हमें v नहीं छे y एक्सिस से p नहीं छे पिला माने एई पॉइंट को देखो एई पॉइंट रे v रो वैल्यू कोन बहुत कम जेतले v रो वैल्यू सबुटु कम देखो p रो वैल्यू सबुटु अधिक अछि सेमती एई पॉइंट को भी देखो एई पॉइंट रे v रो वैल्यू सबुटु अधिक एपटे v टा बढ़ी बढ़ी जाउछ ना नहीं एई पॉइंट रे v रो वैल्यू सबुटु अधिक देखिले लोक p रो वैल्यू टा देखो सबुटु कम तो एटा p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v को सैटिस्फाई करछ माने p अधिक थिला बेले v कम अछि v अधिक थिला बेले p कम अछि एतिक तमे कन्फर्म हे गेलै फिगर एबे डबल आई बिट देखिए माने एटा तो सैटिस्फाई करछ डबल आई बिट को देखिबा डबल आई बिट रे देखो प्रेशर रो वैल्यू कांस्टेंट अछि प्रेशर रो वैल्यू कांस्टेंट अछि v जेते बेले एठी v जेते बेले मन कर ए पॉइंटटा 0 एटा होची 0 पॉइंट ना v टा जेते बेले कम p जेति की v बढ़ेले मध्ये p सेति की v आउरी बढ़ेले मध्ये p सेति की ताले टी p टा कांस्टेंट अछि ताले एटा सैटिस्फाई करू नाही बॉयल्स लॉ को एबे ट्रिपल आई बिट को देखिबा आमे कम आउट के पूर्व पढ़थिले p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v त माने p बढ़िले v कमिवो ताहले आमे एमिते कहि परिबे ना नहीं p सह
जदि 1/v रो ग्राफ अंकन करवा ताले सेटा गोटे कांस्टेंट रहिबो बुझी परछ ना नहीं p सह 1/v रो जदि हमें बाहर करवा ग्राफटा ताले सेटा कांस्टेंट रहिबो जोटे कि एठी इंडिकेट करछि p सह v रो एठी ग्राफ अछि ए जो ग्राफ नंबर 1 को देखो p सह v रो ग्राफ कोन जणे बढ़िले जणे कमिबो जणे कमिले जणे बढ़िबो ए ना नहीं किंतु उल्टा जदि नेबी v न नै कि मु 1/v नेबी ताले को हबो पिले कांस्टेंट हबो माने p जे अनुसार बढ़ुतिबो v मध्य सेही अनुसार ए जो 1/v मध्य सेही अनुसार बढ़ुतिबो तो एटी p एंड 1/v रो ग्राफटा होची कांस्टेंट कारण हमें जानिचे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन माने कोन p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v आ मु कहूतली कोन p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v या ना नहीं p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v कहबा जहा p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v कहया से ना नहीं ताले एई एक नंबर फिगर जहा पिला माने 3 नंबर फिगर मध्ये एक्जेक्टली से बुझी पाला ना नहीं तो ये p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v अच्छी बोली ए ग्राफटा पूरा स्ट्रेट लाइन अच्छी एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन अच्छी तो एटा भी बॉयल्स लॉ को सैटिस्फाई कला एटी p एंड 1/v रो ग्राफटा एटी छाड़ी जाई छी बळ रे ए भलिया गोटे ऑप्शन दे दोची एटा तो p देखो जतले p रो वैल्यू सबटु अधिक एटी p रो वैल्यू सबटु अधिक v रो 1/v रो वैल्यू सबटु कम ताले एटा तो सैटिस्फाई करूनी तो दीटा कंडीशन सैटिस्फाई करूची दीटा फिगर गोटे i एंड आउट ट्रिपल आई फिगर रे पाई गले को रिलेशन रु ना p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v रिलेशन रु ट्रिपल आई रे को रिलेशन पाइले ना p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v रिलेशन रु पाइले क्लियर आमे जानिचे जदि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ताले x और y रो जदि हमें ग्राफ अंकन करबा इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन यस और नो इट इज सेमती p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v सेत में p सह 1/v रो जदि हमें ग्राफ अंकन करबा इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन जोटे कि ऑप्शन 3 रे दैछि तो आंसर हे कोन i एंड ट्रिपल i अर्थात आंसर हे ऑप्शन c क्वेश्चन नंबर 22 which of the following represents Boyle's law पुणी Boyle's law आसला ओके which of the following represents Boyle's law in terms of density अरे Boyle's law तो हमें जानिले जे p is inversely proportional to v at a constant t किंतु डेंसिटी रूप रे केमिति रिलेशन टा बाहर करबा बा Boyle's law को हमें एक्सप्रेस करबा सेटा को जानिया पड़िबो पिला माने बाहर करबा प्रेशर सह डेंसिटी रो रिलेशन बाहर करबा सेतिर हम जानि परिबा एटा समस्त जानिचो आइडियल गैस इक्वेशन कोन पिले ना pv इक्वल टू nRT किंतु हमको डेंसिटी रूप रे एक्सप्रेस करिवार अछि माने v टा को चेंज करिक मु लिख परिबी p आमे जानिचे वॉल्यूम ए जो डेंसिटी कोन डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कोन जिवो मास पर डेंसिटी तो v जगह रे पकई परिबी m/d यस और नो एति की बुझी पाला इज इक्वल टू जदी नंबर ऑफ मोल्स 1 नबो ताले एटा केते हे जिवो RT हे जिवो क्लियर तो इंप्लाइज दैट d टा एपुटु नै जाओ RT टा एपुटु नै ऐसा कोन जिवो d इज इक्वल टू mp माने मास इनटू प्रेशर बाय गैस कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर तो d इज इक्वल टू mp बाय RT मिलिला एति की बुझी पारला ना बुझी पारला नै आमे याको शॉर्टकट रे मध्ये प्रकाश कर दे परिबा तरी किछु घोसीबा जिंस नाही ओके आ गोटे वे जदि कहबी त एटा तुम पई लेंदियर वे जिवो तो गोटे शॉर्टकट वे कहि दोछि सेतुर जान परिबो कोन ना p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v एटा तुम जानिछ ताले p इज इक्वल टू k बाय v लिख परिबी कारण प्रोपोर्शनल चिन्ह उठेले गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा जाय दैट इंप्लाइज pv इक्वल टू k आ v जगह रे मु एठी जदि पुट कर देबी m/d ताले एटा जिवो p * m/d इज इक्वल टू k इज इक्वल इंप्लाइज दैट याको मु एमिति लिख परिबी p/d इज इक्वल टू एपटे m गुण नै के एपटे हरण नै जिवो तो p/d ए कटि गला p/d जदि k/m हला ताले d/p माने तार रेशियोटा कोन जिवो m/k तो m तो गोटे कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट रे गोटे अनदर कांस्टेंट हरिले कोन जिवो आ गोटे कांस्टेंट भरिबो k डैश ताले d/p इज इक्वल टू k डैश तो एटा कोठी दैछि d/p इज इक्वल टू k डैश हां ऑप्शन बी रे दैछि तो आंसर इज ऑप्शन बी आमे काहे कि p/d ऊपर न रखी कि d/p को कन्वर्ट करले कारण हमको ऑप्शन रे से बेले मिलुची तो सेति पे हमें कन्वर्ट करले नले p/d ऊपर भी रहि पारथांते तो एठी हमें प्रेशर और डेंसिटी रो रिलेशन के जानले डेंसिटी आ प्रेशर रेशियो रो वैल्यू सब गोटे कांस्टेंट ही हबो बा उल्टा कहि परिबा प्रेशर बाय डेंसिटी रो प्रेशर और डेंसिटी रो रेशियो वैल्यू सब गोटे कांस्टेंट रहइबो बुझी हला एटा होची बॉयल्स लॉ रो प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी 23 600 सीसी ऑफ ए गैस गोटे गैस अच्छी जोटा रो वॉल्यूम सीसी माने कोन सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम देछि
600 सीसी एट ए प्रेशर 750 मिलीमीटर वॉल्यूम देछि 600 एंड प्रेशर देछि 750 मिलीमीटर इज कंप्रेशन करागला गैस को कौन करागला चपा गला माने कंप्रेस करागला टू 550 सीसी माने वॉल्यूम कमी गला तले एटा V1 थिला V2 केते गला 550 सीसी हे गला से गला टेकिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट जदि टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट नौचे तले प्रेशर केते बढ़िबो माने P2 टा केते हबो एटा को जदि P1 नबा P2 टा केते हबो रिलेशन तो जानिचे जे कोन P जिन आमे जानचे जस्ट पढुले P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एटी वॉल्यूम कमीची माने एटी निहाती भाबरे प्रेशर बढ़ी थिबो केते बढ़ी थिबो हमको बाहर करियर अछि ओके तो आम रिलेशन कौन जानचे ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू के यस और नो तो P1 केते 750 V1 केते 600 P2 केते बाहर करिबा V2 हैला 500 सॉरी 550 लगी दी एटा 500 हो पिले 500 550 ले भी भारी बस एमती किछ नै वैल्यू से किछ नै हमको फार्मूला देखि के सेंसर क्वेश्चन में आंसर करियर अछि तो P2 केते हिजिबो 750 गुणन 600 बाई 500 एटा 250 रे कटले 2 एटा कटले 3 1200 एटा 2 कटले 300 300 3 900 तो P2 रो वैल्यू बाहरला केते 900 किंतु क्वेश्चन पिला माने 900 देइछि कि हां देइछि किंतु पिला माने एठी भूल करंती कोन टिके भलो से ए क्वेश्चन को पढो से कोन देइछि इंक्रीज इन प्रेशर माने केते प्रेशर इंक्रीज कला प्रेशर सिना 900 हे जिवो माने 750 थिला सिना 900 हे जिवो हेले बढ़िबो केते एठी केते बढ़िला से पचारिनी जे प्रेशर केते हेला बोली केते बढ़िला बोली पचारची केते बढ़िला माने आगुरु 750 थिला एबे हे गला 900 तो केते बढ़िला 900 माइनस 750 केते गला 150 तो आंसर हो जिवो 150 जे क्वेश्चन को भलो से पढ़ी नथिबो 900 लिखि के आसीबो 900 लिखि के आंसर भूल करिवो एक मार्क कटि जिवो से काना पचारची द इंक्रीज इन प्रेशर से पचारनी जे द न्यू प्रेशर यदि द न्यू प्रेशर पचार थांता आंसर ही थांता 900 इंक्रीज इन प्रेशर माने केते प्रेशर बढ़िला ना 150 mm प्रेशर बढ़िला क्लियर आगु को बढ़िया क्वेश्चन नंबर 24 बढ़िया कॉन्सेप्चुअल प्रश्नटे एयर एट सी लेवल इज डेंस से कुछ वायुटा समुद्र पतन रे टिक अधिक बहलिया थाए डेंस माने अधिक बहला थाए दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कौन बॉयल्स लॉ ना चार्ल्स लॉ केल्विन्स लॉ ब्राउन्स लॉ पिला माने एठी प्रेशर एठी बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ बा केल्विन्स लॉ ब्राउन्स लॉ पढ़िया पूर्व बुझिया पूर्व तुमको आउ टिके पूर्व प्रेशर सह डेंसिटी रो रिलेशन बाहर करके देइथिली कौन हेठी देखो हेठी D by P is equal to K dash हाँ कि ना माने डेंसिटी माने एमती लिख पारि D is equal to P K dash ता माने D is directly proportional to P हाँ कि ना तो बॉयल्स लॉ रो गोटे रिलेशन अछि बॉयल्स लॉ रो गोटे रिलेशन अछि D is directly proportional to P काहे कि एई फार्मूलाटा नेले सेटा मते तम मुंड रे उंकी मारथिबो ए प्रश्नटा कारण डेंस देइछि माने डेंसिटी टर्म ही नबा को पड़िबो माने D नबा को पड़िबो एंड एयर रो प्रेशर सी लेवल रे कम हेबा जाय मिली बार रे प्रेशर मपा जाए माने अछि ना नहीं और समुद्र पतन वायु चाप 1000 मिली बार 1200 मिली बार एंती मपा जाए ना नहीं तो वायु रो चाप माने प्रेशर सह हमको डेंसिटी रो रिलेशन दरकार थिला तो सेति मै मु ए रिलेशन ता तम आगे थोइली मन इच्छा रिलेशन कोठो अणा जायनी क्वेश्चन पढ़िबा ताको मुंड रे भर्ती करिबा को फार्मूला या पे काम करिबा सेटा जानिबा तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बोली एति कि तमे बुझी गले तो पिला माने जेतले सी लेवल माने एटा हो भाबिनो समुद्र मते समुद्र चित्र करि आसुनी नुणी पानी एठी गोटे देखो माछटे पहरुछि ये होचे हमर कुनी माछ ये कंकड़ा ये हला चुंगुडी रो मुंड ही चुंगुडी मुंड आ कि ये हला विशाल काय तिमी माछ ये हला तिमी माछ हैं देखिला केते सुंदर चित्र कर तिमी माछ ये हला इलिसी माछ ये हला कंकड़ा ए नहीं सॉरी रे ये हला कंकड़ा ये हला चिंगुड़ी ये सब समुद्र अछंती ये हला समुद्र पतन आमे जानिचे ऊपर को जेते जीवा वायुटा पतला हेई जीवो हाँ कि ना पतला हवा माने लेस डेंस तले वायुटा बेसी बहलिया थाए एटा हला मोर डेंस हाँ कि ना बुझी पारछ मु जहा बुझौची तले जेते रहिबो माने ऊपर गले वायुटा पतला हेई जाउची माने वायुर चाप भी कमी जाउची
तार डेनसीटी जितेबाला वायुर अधिक थिला प्रेशर अधिक थिला एठी आमे उपरକୁ उपरକୁ जाउचे माने वायु पतला ही जाउची तो डेनसीटी कमिबा सह प्रेशर मध्य कमुची तो एटा को लॉ को इंडिकेट कला आ टिके पूर्व बुझुतिले बॉयल्स लॉ को इंडिकेट करूची समस्त कहबो सर बॉयल्स लॉ तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी पिले आ टिके पूर्व सही बॉयल्स लॉ रु मु डी आ पी र रिलेशन इटी बाहर करथिल ना नहीं मन पइला तो एटा बॉयल्स लॉ अंडर रे जीवो तो माछ मान को टाटा बाय बाय कर दियो इलिश माछ चुंगुड़ी माछ कंकड़ा माछ टाटा तिमी माछ बाय बाय आगु जीवा क्वेश्चन नंबर 25 हाई प्यूरिटी कपर एबे आसला मेटल एक्सट्रैक्शन टॉपिक हाई प्यूरिटी कपर मेटल इज ऑब्टेन्ड को प्रोसेस रे सबुटु अधिक विशुद्ध कपर को बाहर करा जाय मन रखिबो जेते बेले भी कोनोसी मेटल रो सर्वाधिक विशुद्ध रूप मिलवा को चाहिए बाहर करा जाए से को मेथड फॉलो करा जाए ना इलेक्ट्रोलिसिस बा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड फॉलो करा जाए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड मन फॉलो करा जाए बस तमे एमिति भी कहि परिबो जे मेटल एक्सट्रैक्शन सबुटु लोएस्ट प्रोसेस होची एटा माने लोएस्ट माने कोन सभा लास्ट रे एटा करा जाय सबटू लास्ट रे एई मेटल इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस टा करा जाय आ जहा टिके कुनुमुनु चुनुमुनु अळिया थाए से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस रे अलगा हेई जानती बुझि पालो तो से पचारची हाई प्यूरिटी कपर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय को प्रोसेस आ एटा कहा पे यूज करा जाय ना प्यूरिटी 100% को आनिया पे मनकर सबू प्रोसेस को फॉलो कला पर एमिति गोटे धातु पिंडटे पाइली एटा हूँ कपर रोटे धातुपिंड जो कपर अच्छी 98% जहाँ आम ब्लिस्टर कपर कहे आउ 2% अच्छी मनकर इम्प्यूरिटी माने बहुत प्योर फॉर्म ऑलरेडी मिल साराणी आउ टिके प्योर फॉर्म दरकार माने 100% आमको प्योर कपर दरकार ताहले आखि मुझिकी फॉलो कर कौन ना इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से केस रे कौन करा जाए आमर एनोड थाए आ गोटे कैथोड थाए एनोड पटे क्या जाए इम्प्योर कपर को निया जाए से जो एटा जो नहीं इम्प्योर कपर खंड को निया जीवो आ एपटे प्योर कपर खंड निया जीवो कैथोड पटे तो ए केस रे कौन हुए पिले ना इम्प्योर कपर रु Cu2+ गोटा डेइन डेइन का हरिण बेगर डेइन डेइन का हरिण बेगर जाती कैथोड को कैथोड रे जमा ही जाती आउ बाकी जो 2% इम्प्यूरिटी थिला से इम्प्यूरिटी माने एठी तळे चारिपटे जमा ही जाते आउ याकु ही कहते पिला माने एनोड मोड और एनोड कर्दम पचार बेले बेले क्वेश्चन भी एटा पचार पारे जे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड रे जो इम्प्योर ओर थिबो ताको को पटे निया जाय तो आंसर विल बी योर एनोड ओके आगु जिबा क्वेश्चन नंबर 26 among the following group of oxides जो ऑप्शन ए बी सी रे ग्रुप ऑफ ऑक्साइड्स वैल्यू माने लिखा है फार्मूला गुडा the group containing oxides that cannot be reduced by carbon to give the respective metal से कहला ए जो चारि जण देइछंती ग्रुप ऑफ ऑक्साइड देइछन सेतरु को ग्रुप को ये हला ग्रुप 1 ये हला ग्रुप 2 ये हला ग्रुप 3 ये हला ग्रुप चारिटा ग्रुप अछंती ये गोटे ग्रुप ना नहीं ग्रुप माने एटी स्तंभ नुह दीटा को मिसई की गोटे ग्रुप को जाय एतिर को ग्रुपटा को कार्बन रिड्यूस करि परिबो नाही रिड्यूस करि पारिबो नाही एटा ही पिला माने पचार क्लियर पिला माने कार्बन कहा को रिड्यूस करि परिबो सेटा जानिबा कार्बन सेई मान को रिड्यूस करि पारिबो जो मानकर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कम थिबो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बा नेचर कम थिबो सेई मान को रिड्यूस करि परिबोनी जो मानकर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर अधिक थिबो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर अधिक थिबो अधिक माने जनरली को ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट ये हला को ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली कार्बन हायर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिड्यूस करि परिबो नाही काहे कि ना एमाने ए हायर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मानकर रिडक्शन कैपेसिटी कार्बन टू अधिक बुझी पाला कांसेप्ट काहे कि कार्बन अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मान को रिड्यूस कर पारेनी बिकॉज सेई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मानकर माने जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट मानकर रिडक्शन निजर रिडक्शन करिवार कैपेसिटी बहुत अधिक तो सेमे कार्बन दरकार नै माने कार्बन से मान को रिड्यूस कर परिबोनी बुझी परछ ना नै माने ये होची धनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बा रिडक्शन करिवार ये धनी ये करिवो ये तो संपूर्ण करिवो जार इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कम से तो संपूर्ण करिवो
तो कार्बन संपूर्ण गरीब को रिड्यूस कर धनी को टोटाली रिड्यूस कर तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो मैंने जो कपर अच्छी टीण अच्छी ये डी ब्लॉक एलिमेंट आखि मुझी जापर या रिड्यूस करदेव भड़किने आयरन अच्छी जिंक अच्छी या भड़किने करदेव एठी आयरन अच्छी पीबी अच्छी या भड़किने करदेव या ना कहीं जो कैल्शियम और पोटासियम अच्छा से हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को कार्बन केबे भी भूल रे भी रिडक्शन करि परिबो नाही मन दुखरे कांदरे सुसु होई कानमुंडा आउसी की फेरिबो क्लियर आगु बढ़िया क्वेश्चन नंबर 27 which element is found in human body मनीष शरीर रे कौ मौलिकटा देखा मिली थाए माने मिली थाए पीबी सीसा ना आयरन ना सीडी माने कैडमियम ना एल्युमिनियम पिला माने बायोलॉजी जो मानकर अच्छी ऑलरेडी 10th क्लास रे 9th क्लास रे पढ़िछ हीमोग्लोबिन विषय रे हाइमो नुह दैट इज हीमोग्लोबिन विषय तो हीमोग्लोबिन भितर किए रही थाए आयरन रही थाए एटा समस्ते पढ़िछ हाई स्कूल लेवल प्लस जो मैंने भी सीबीएसई स्टूडेंट्स बायोलॉजी रे भी पढ़ी तो आम शरीर में लुहा नहीं लुहार कणिका अच्छी सतरे कौन आम ब्लड भितर लुहा खंड अच्छी ना कौन ना आम शरीर में जो हिमोग्लोबिन अच्छी रक्त कणिका से आयरन पार्टिकल्स अच्छी तो से पचार कौ एलिमेंटा ह्यूमन बॉडी रे प्रेजेंट अच्छी माने मिल पार ना आयरन मिल पार नॉट पीबी नॉट कैडमियम नॉट एल्युमिनियम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 the chemical composition of slag formed during the smelting process in the extraction of copper से कहछि कॉपर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रे जो स्मेल्टिंग प्रोसेस करा जाए तो स्मेल्टिंग प्रोसेस रे कौन जो स्लैग प्रोड्यूस हुए से स्लैग रो फार्मूलाटा कौन हम Cu2+ माने ऑप्शन ए बी सी डी भितर कोठा हम फास्ट आम जानिबा स्लैग विषय रे स्लैग माने कौन सेटा जदि जानिबा ताले हमको आ किछि असुविधा हबनी पिला माने बेले बेले जो अपद्रव माने धातु प्लस अपद्रव थाए अपद्रव माने इम्प्यूरिटी धातु सह अपद्रव तार नेचर बा गुण बा धर्म जदि नॉन फ्यूजिबल हेइथिबो माने फ्यूज हो नथिबो क्लियर आउ थरे भलसे कहूची भलसे मुंडरे पुराओ ठंडा मुंडरे मुंड पुरा सब भूली जाओ केमिस्ट्री को मुंडरे पुराई दियो बेले बेले रिएक्शन माने मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रे कहबे धातु सह अपद्रव जो मिसिकी थिबो से टोटल कंबाइंड पार्टटा यदि नॉन फ्यूजिबल हेइतिबो माने फ्यूज हेइ परिबो नाही सेते बेरे से केस रे कोन मिसा जाए ना आउ गोटे मिसा जाए पार्टिकल बा सब्सटेंस ताकू कहै जाए पिला माने फ्लक्स आ सी फ्लक्स कोन करे ए जो नॉन फ्यूजिबल पार्ट अछि बा नॉन फ्यूजिबल ओर अछि ताकू कन्वर्ट कले कोतरे फ्यूजिबल पार्ट रे आउ थरे कहूची स्मेल्टिंग प्रोसेस रे धातु सह अपद्रव जो ओर कथा कहले एक्सट्रैक्शन हेई चली एक्सट्रैक्शन होतिबा समय रे जदि एटा नॉन फ्यूजिबल फॉर्मेट रे अछि ताहले ताको फ्यूजिबल फॉर्मेट को कन्वर्ट करिवा पई एथिरे कोन मिसा जीव पिला माने फ्लक्स तो फ्लक्स रो काम कोन नॉन फ्यूजिबल रु फ्यूजिबल को कन्वर्ट करिवा तो जनरली एई धातु सह अपद्रव को हमें कोन कहू गांग कहि परिबा और मैट्रिक्स कहि परिबा ऑलरेडी गोटे मॉक टेस्ट रे आ गोटे नाम मध्ये कहिथिले डाकना भलो ना करके गांग और मैट्रिक्स सेतरे जदि फ्लक्स मिसिबो सेटा हे जिवो पिला माने स्लैग आउ एटा होउची पिला माने नॉन फ्यूजिबल आउ एटा होउची पिला माने फ्यूजिबल ओके बुझि पालो स्लैग माने कोन गांग माने कोन फ्लक्स माने कोन तो एतरे नॉन फ्यूजिबल पार्टा किए ना FeO हेई थाए आ फ्लक्स को मिसाई थाए सेतरे SiO2 को मिसाई थाए जनरली बाली रो फार्मूला होचे SiO2 ओके FeO संगे SiO2 मिसी की से फॉर्मेशन को करता है FeSiO3 तो एटा होची हमरो रिक्वायर्ड स्लैग तो आंसर विल बी योर ऑप्शन बी तो फ्लक्स रो काम कोन इंपोर्टेंट सेटा हमरो स्लैग रो काम कोन गांग किए मैट्रिक्स किए फ्यूजिबल कौन किए नॉन फ्यूजिबल सब ये क्वेश्चन तुम आंसर पाइगला नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो जीवा क्वेश्चन नंबर 29 रे पिला माने कोन देछि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन P2O7 4- सेटा तो बड़ा सहज क्वेश्चन एवला क्वेश्चन ऑलरेडी तुमको सिखैछि तो फॉस्फोरस रो ऑक्सीडेशन नंबर P2O7 4- रे पचारछि तो पिला माने एठी हम जानि परछे जे P2O7 4- माने जो दीटा फॉस्फोरस रो चार्ज और सातटा ऑक्सीजन चार्ज मिसिकी होछि -4 तो एमिति लिख परिबी दीटा फॉस्फोरस रो चार्ज युक्त सातटा ऑक्सीजन चार्ज मिसिकी -4 मते फॉस्फोरस बाहर करे अछि तो 2 * फॉस्फोरस चार्ज एमती रखिदेबी ऑक्सीजन तुम जानिछ वैलेंसी 2
-2 चार्ज कैरी करे तो 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -4 तो 2 चार्ज ऑफ फॉस्फोरस -14 हो गला एटा 7 इंटू -2 -14 इक्वल टू -4 तो 2p इज इक्वल टू -4 प्लस 14 इज इक्वल टू +10 तो गोटे फॉस्फोरस चार्ज केते गला +10/2 इज इक्वल टू +5 तो आंसर हो प्लान +5 एई वे रे डिफरेंट आयनिक कंपाउंड रो तमे जे कोनस भी एलिमेंट रो तमे ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करि परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिला माने क्वेश्चन नंबर 30 in the reaction CH3OH gives rise to HCOH the number of electrons that must be added to the right से कुछ जो CH3OH रु आमे HCOH को कन्वर्ट कले सेतेरे डाहाण पटे से कहि ना इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू द राइट माने डाहाण पटे एटा होची राइट हैंड साइड डाहाण पटे बा राइट हैंड साइड रे केतरा इलेक्ट्रॉन ऐड करिया को पड़िबो देखिबा तो केतरा इलेक्ट्रॉन ऐड करिया को पड़िबो माने कोन ना आमे जदि ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर कर दबा सेंट्रल एटम रो तले आमे जानि परिबा केतरा इलेक्ट्रॉन केते इलेक्ट्रॉन चेंज हेछि तो से अनुसार जानि परिबा जे केतरा इलेक्ट्रॉन ऐड हो पिला माने जो CH3OH रे सेंट्रल एटम केस आ एतरा सेंट्रल एटम केस सेटा प्रथम जानि पड़िबो CH3OH माने कोन कार्बन तीन पटे तीनटा हाइड्रोजन आ गोटे पटे OH को धरिक अछि HCOH माने कोन कार्बन गोटे पटे H को धरिक अछि गोटे पटे डबल बॉन्ड O को धरिक अछि आ गोटे पटे OH को धरिक अछि तो एतिरु तो एतिकी पिले कन्फर्म हो गला सेंट्रल एटम हो जे हमर ये कार्बन तो समस्तकर ऑक्सीडेशन स्टेट केते बाहर कर दो एठी देखो तो एतिरु हम बाहर करबा कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट तो यार मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन गला CH4O यार मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन गला CH3O2 तो एबे को कार्बन रो बाहर करिया ता माने कार्बन रो चार्ज युक्त चारिटा हाइड्रोजन रो चार्ज युक्त गोटे ऑक्सीजन चार्ज मिसी की 0 कारण कंपाउंड न्यूट्रल अछि तो कार्बन तो हाइड्रोजन +1 चार्ज कैरी करे ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करे एटा तो समस्त जानि छ तो हे गला कार्बन +4 -2 इक्वल टू 0 तो कार्बन +2 इक्वल टू 0 तो कार्बन रो चार्ज हे गला -2 तो CH3COH रे कार्बन रो चार्ज हला पिले -2 एबे सेमती CH3O2 रे कार्बन बाहर करबा तो कार्बन रो चार्ज युक्त तीनटा हाइड्रोजन रो चार्ज युक्त दुईटा ऑक्सीजन रो चार्ज मिसी की सॉरी युक्त दुईटा ऑक्सीजन रो चार्ज मिसी की 0 तो कार्बन 3 इंटू एटा हेगला केते +1 दुईटा ऑक्सीजन माने गोटे ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0 तो कार्बन एटा हेगला 3 कार्बन अछि हाइड्रोजन अछि तीनटा ऑक्सीजन अछि दुईटा ओके ये हे गला पिला माने 2 इंटू -2 केते -4 इक्वल टू 0 तो कार्बन -1 इक्वल टू 0 तो कार्बन इज इक्वल टू +1 कार्बन इक्वल टू +1 HCOC एटा CH2 अछि रे पिले सॉरी एटा देखो CH2O2 एटा बाळ रे CH3 लिख दै छी एटा CH2O2 तो माने 2 हाइड्रोजन एटा हे गला 2 -4 केते हिजो -2 इक्वल टू 0 तो कार्बन हे गला +2 तो एतरे कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट केते हे गला पिला माने +2 सॉरी ग्रीन रे लिखिया को बोली गली एपटे कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट हला पिला माने +2 लेफ्ट साइड रे -2 चार्ज अछि ओके राइट साइड रे +2 चार्ज अछि तो +2 रे केतेटा इलेक्ट्रॉन मिसिले -2 होबो चारिटा इलेक्ट्रॉन माने चारिटा नेगेटिव चार्ज मिसिले जाई के एपटे -2 मिलिबो तो चारिटा नेगेटिव चार्ज माने कोन चारिटा इलेक्ट्रॉन दरकार तो चारिटा इलेक्ट्रॉन माने आंसर इजो 4 बुझियला हमको कोन करिवार थिला गोटे इक्वेशन देथिला पचारथिला डाहाण पटे केतरा इलेक्ट्रॉन ऐड करिया पड़िबो तो सेति पे हमको कोन करिया पड़िबो प्रथमे जानिया पड़िबो जे सेंट्रल एटम टा की आसे स्ट्रक्चर जानि गले स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम जानि गले सेंट्रल एटम रो बाहर कर देलो ऑक्सीडेशन नंबर यार हला -2 यार हला +2 तो +2 रे -4 मिसेले जाई कि हबो -2 तो -4 पाइबा पे हमको चारिटा इलेक्ट्रॉन ऐड करिया को पड़िबो बुझियला क्वेश्चन नंबर 31 पिले in balancing the half reaction H2O3 2 2s माने इक्वेशन देछि H2O3 2 gives rise to S माने सल्फर the number of electrons that must be added केतरा इलेक्ट्रॉन दरकार करिवो एटा भी पिला माने एक्जेक्टली सही भलिया गोटे प्रश्न मु निजे आउथरे भी कर दोछि मु कोन कहितली सेंट्रल एटम रो तुमको बाहर करे पड़ियो ऑक्सीडेशन नंबर तो एटी सल्फर जेतु डाहाण पटे दे दीची सल्फर तो सेंट्रल एटम एपटे भी सल्फर ही हेतिबो तो सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर रो प्रोसेस बाहर कर दबा ना दीटा सल्फर चार्ज
जुक्त 3टा ऑक्सीजन रो चार्ज मिसिकी टोटल चार्ज केते एठी -2 ओके तो 2टा सल्फर चार्ज जुक्त 3 * -2 इक्वल टू -2 तो 2टा सल्फर चार्ज एटा हे गला -6 इक्वल टू -2 तो 2टा सल्फर चार्ज केते गला -2 + 6 माने +4 तो 2टा सल्फर चार्ज यदि +4 गोटे सल्फर चार्ज केते +4/2 इक्वल टू +2 एति की तमे क्लियर हे गेले ते ता माने एते रे सल्फर रो ऑक्सीडेशन नंबर अछि +2 किंतु एटे भलो से टिके पिले देखो एटे 2टा सल्फर अछि देखा होछि ना नहीं तो यार एठू कम मिलिथिबो 2s2+ मिलिथिबो ग्रीन कलर लिखि दोछि सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट सिना +2 पाइले किंतु एठी 2टा सल्फर अछि ना तो 2टा सल्फर माने याकू भांगिला हमु कम मिलिथिबो 2s2+ मिलिथिबो आ सेटा कन्वर्ट हेछि सल्फर को न्यूट्रल सल्फर को तो सल्फर टा न्यूट्रल एटम माने ऊपर चार्ज केते अछि 0 तो पिला माने याकू देखिलो मु एमिति लिख परिबे ना नहीं सल्फर प्लस प्लस माने सल्फर +2 ए भले 2टा अछि सल्फर प्लस प्लस 2टा अछि माने केतरा पॉजिटिव चार्ज अछि टोटल पिला माने 4टा पॉजिटिव चार्ज अछि और 4टा पॉजिटिव चार्ज अछि एपटे 0 अछि तले कोन करे पड़िबो 4टा इलेक्ट्रॉन ऐड कले जाई कि 0 होबो एटा यस और नो तो 4टा इलेक्ट्रॉन को पर ऐड करा जिवो लेफ्ट साइड रे ऐड करा जिवो तो आंसर इज कोन 4 ऑन द लेफ्ट बुझियला आउ थरे कहूची H2O3 2 माइनस रु S को कन्वर्ट हेछि से पचारला इलेक्ट्रॉन को पटे केतरा आडबो डाण पटे जदी आडबो केतरा आबो लेफ्ट साइड जदी आडबो केतबो हम कोन कले हमें सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर बाहर कर दिले +2 किंतु हमें पिला प्राय भूल करते कैसे कोन लिखि दंती सल्फर +2 एपट अछि सल्फर 0 तो 2टा इलेक्ट्रॉन दरकार ना हमहु देखि पड़े जे सल्फर एटम पुनी केतरा अछि सल्फर सिना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछि किंतु 2टा सल्फर अछि ना तो हमकु मिलिबो कोन 2 2टा S2+ तमें टोटल 4टा प्लस चार्ज मिलिबो और 4टा प्लस चार्ज मिलिबो माने 4टा माइनस चार्ज मिसिले जाई कि चार्ज 0 होबो तो 4टा माइनस चार्ज माने 4टा इलेक्ट्रॉन ऐड करिया पड़िबो को पटे लेफ्ट साइड रे बुझियला क्वेश्चन नंबर 32 पिले ए कंपाउंड ऑफ xenon बढ़िया क्वेश्चन रे कंपाउंड ऑफ xenon एंड फ्लोरीन इज फाउंड टू हैव माने गोटे कंपाउंड अछि से कंपाउंड रे पिले की अछंदी xenon अछि आउ की अछि फ्लोरीन अछि is found to have 53.3% xenon तो xenon रो परसेंट ऑफ कंपोजिशन केटे 53.3% से पचारला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ xenon इन द कंपाउंड तले से कंपाउंड टा किए आ xenon रो सतर ऑक्सीडेशन स्टेट केते पिला माने कंपाउंड जेमति हमें कहचे एबे जेमति करथिले HCl मन कर HCl रो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्लोरीन -1 केमि जानुचे कंपाउंड रो फार्मूला टा बाहर कले सिना हमें ऑक्सीडेशन स्टेट टा बाहर करबा तले हमर प्रथम काम कोन फार्मूला टा को बाहर करबा फार्मूला बाहर कर देला पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर बाहर कर परबा तो एबे हमर प्रथम मूल लक्ष्य होची फार्मूला टा बाहर करबा तो xenon जदी पिला माने 53.3% तले बाकी परसेंटेज फ्लोरीन रहितिबो तो फ्लोरीन रो परसेंटेज केते जीवो 100 रु 53.3 पड़ देले केते 46.7 46.7% होच पिले यस और नो तो ऑलरेडी बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑलरेडी ए भले पढ़ी जदि गोटे कंपाउंड रो सब इंडिविजुअल एलिमेंट मानकर परसेंट ऑफ कंपोजिशन देइथिबो तार एम्पिरिकल फार्मूला केमिति तमे बाहर करिवो सिखैछि कोन कहितली परसेंट ऑफ फास्ट लिखि दबो परसेंट ऑफ कंपोजिशन सेकंड स्टेप रे कोन लिखिबो परसेंट ऑफ कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास तो परसेंट ऑफ कंपोजिशन यार 53.3 बाय xenon रो एटॉमिक मास पिला माने केते 131 मन रखि दबो एटा तो मन रखिया पड़िबो 131 सेमती यार केते 46 पॉइंट होची परसेंट ऑफ कंपोजिशन और फ्लोरीन रो पिला माने एटॉमिक मास केते 19 सॉरी फ्लोरीन एटॉमिक मास केते 19 एको डिवाइड कले केते आछी 53 पॉइंट एटा तमे बाहर करिवो एटा अप्रोक्स 50 दुगुण 150 4 0.4 समथिंग आसुची सेमती याकू जदी हम डिवाइड करबा ये केते अप्रोक्सीमेटली आसीबो 53 एटा ला 46 190 190 हेले ये अप्रोक्सीमेटली 19 2 19 30 19 दुगुण 38 2.45 भलिया आसीबो ओके 2.45 भलिया आसीबो तो पिला माने एट देखो तापर कोन कहितली या भितर स्मॉलेस्ट टा खोजिबो स्मॉलेस्ट कोटा एटा और स्मॉलेस्ट को दुईटा करे ही डिवाइड करिवो तो 0.4 बाय 0.4 एटा ला 2.45 बाय 0.4 तो एटा गेला पिला माने 1 एटा पाखा पे कि 6 होछ कारण 0.4 रे 6 गुणले 2.4 होनी 424 तो एटा 6 होछ तो xenon आउ फ्लोरीन रेशियो वाला 1:6 माने XeF6 मिलिला तो कंपाउंड टा मिलिला XeF6 एतरा में आराम से यार हमर xenon रो बाहर कर परिबा ऑक्सीडेशन नंबर केते 6 टा
जेनन रो चार्ज युक्त 6टा फ्लोरीन रो चार्ज मिसिक टोटल चार्ज माने न्यूट्रल 0 तो जेनन प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0 तो जेनन इज इक्वल जेनन -6 इक्वल टू 0 तो जेनन इक्वल टू केते +6 तो आंसर मिल गेला हमको केते +6 तो कौन कले केमिति कले आउथरे कहि दउची देइतला जेनन और फ्लोरीन रो गोटे कंपाउंड अछि माने जोथरे जेनन और फ्लोरीन अछि जेनन रो परसेंट ऑफ कंपोजिशन दे देथिला आ तार पचारथिला ऑक्सीडेशन नंबर तो हमको पिला माने ऑक्सीडेशन नंबर पाए पे प्रथमे फार्मूला बाहर करे पड़िबो फार्मूला जदि हम बाहर कर देले तले आराम से ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करबा बिना फार्मूला रे में केबे भी ऑक्सीडेशन नंबर बाहर कर परिबा नै तो जेनन रो परसेंटेज देथिला तो हमें फ्लोरीन रो परसेंटेज बाहर करले आ फार्मूला पाए पे कोन करे जे जो बेसिक कांसेप्ट रे जो प्रोसीजर फॉलो करिया पे कहितली सेही प्रोसेस तो परसेंट ऑफ कंपोजिशन रे एटे कोन कले परसेंट ऑफ कंपोजिशन रे एटॉमिक मास हरले एठी भी से गेले परसेंट ऑफ कंपोजिशन एटॉमिक मास हरले तापरे जो वैल्यू बाहरला तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को बोथ रे डिवाइड करले एटा 1 बाहरला एटा 6 वाला तो रेशियो बाहरी गला 1:6 माने XeF6 जेनन जदी गोटे नबा फ्लोरीन 6टा नबा आ सेइतरो हमें बाहर कर देले हमर ऑक्सीडेशन नंबर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पिले द ओवरलैपिंग इन बेंजीन रे जो ओवरलैपिंग हुए कहार कार्बन कार्बन रो ओवरलैपिंग हुए को टाइप रो से ओवरलैपिंग पिला माने बेंजीन रो फार्मूला कोन ना C6H6 ताको फिगर टिके कर दबा टुई 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 ता माने कोन टुई टुई सिना कर देले हेले सबु भांग पाकरे एटा होची भांग सेंटर पाकरे याको भांग माने जो खाया भांग नु भांग माने पॉइंट एटा इंटरसेक्शन एटा C आ सबु कार्बन संगे कोन लागि गोटे गोटे लेखा हाइड्रोजन लागि कि अछि एटा समस्त जानि छै C6H6 तो पिला माने एटिके भल से देखो ईच कार्बन मन कर ए कार्बन कथा देखे ए कार्बन केतरा हाइब्रिडेशन कोन अछि ना एपटे पिला माने गोटे सिंगल बॉन्ड माने सिग्मा बॉन्ड ये गोटे सिग्मा बॉन्ड ये गोटे पाई बॉन्ड आ हाइड्रोजन संगे गोटे सिग्मा बॉन्ड माने प्रति कार्बन तीनटा सिग्मा बॉन्ड करछि पिले आ तीनटा सिग्मा बॉन्ड माने हाइब्रिडेशन कोन हे जिवो sp2 कारण तुमको कहितली चारिटा सिग्मा बॉन्ड माने गोटे s दरकार तीनटा p दरकार माने sp3 हे जिवो तीनटा सिग्मा बॉन्ड जदि कार्बन करथिबो ताले गोटे s दरकार दीटा p दरकार त माने हे जिवो sp2 जदि दीटा सिग्मा बॉन्ड हेतिबो त माने गोटे s दरकार आ गोटे p दरकार माने हाइब्रिडेशन हे जिवो sp तो केते सिग्मा बॉन्ड रो हाइब्रिडेशन केमिति चिन्ह ऑलरेडी सिखैथिली तले प्रत्येक कार्बन पाखरे ए जो 6टा कार्बन देखुछ प्रत्येक कार्बन रो पिला माने तीनटा सिग्मा बॉन्ड अछि और तीनटा सिग्मा बॉन्ड माने sp2 हाइब्रिडेशन माने ईच कार्बन सबु कार्बन बेंजीन भितरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अछि तले तले कार्बन कार्बन हाइब्रिडेशन होउची माने ओवरलैपिंग होउची तले ऑब्वियसली आंसर कोन जिवो sp2 ओवरलैपिंग किंतु जदि से पचार थांदा कार्बन हाइड्रोजन ऑर्बिटल कार्बन हाइड्रोजन तले आंसर कहि थांदा माने कार्बन होउची sp2 हाइब्रिडेशन हाइड्रोजन ला गोटे इलेक्ट्रॉन माने ताको लिखिया 1s1 तो हाइड्रोजन रो s ऑर्बिटल से ओवरलैप करूची तो से केस रे आंसर हितांदा sp2s ओवरलैपिंग यदि कार्बन हाइड्रोजन पचारि थांता ताले हम आंसर होइतांदा sp2s एठी जेतु कार्बन कार्बन पचारची ताले ईच कार्बन जेतु पिला माने sp2 हाइब्रिडाइज्ड से आंसर आइ जिवो sp2 बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 ऑल दी बढ़िया बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल प्रश्न एटा पिला माने बुझिबार जिंसटा ऑल दी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डैश दी बेंजीन डैश रे कोन लगे एक्टिवेट ना डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मो कांसेप्टटा बुझेबी टिके टाइम लेगिबो हले ध्यान दे सुनो बिकॉज़ एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट पिला माने बेंजीन ऊपर ये होची एकुटिया बेंजीन ऊपर जदि गोटे ग्रुप जे कोन से गोटे ग्रुप लागि जी ता ना दे दिले सपोज जी जेंति बेंजीन ऊपर OH लागि परिबो फेनॉल हे परिबो बेंजीन ऊपर NO2 लागि कि नाइट्रोबेंजीन हे परिबो तो से बेंजीन ऊपर सपोज गोटे ग्रुप लागि ची ऑलरेडी गोटे ग्रुप लागि ची तो ये डिसाइड करिवो यार नेचर माने यार गुण बा धर्म डिसाइड करिवो जे रिंग को एक्टिवेट करैबी रिंग माने के एटा होची रिंग हमर बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करिवी ना रिंग को डीएक्टिवेट करिवि कोन एक्टिवेट डीएक्टिवेट माने पुनी कोन सेटा भी सिखै देबी भल से बुझ कांसेप्ट को माने कर गोटे एग्जांपल दोची बेंजीन ऊपर गोटे ग्रुप G लागि ची जे कोन से गोटे ग्रुप G लागि ची तार नेचर होची इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भल से कांसेप्ट को बुझो डाउट हले मते पचारिबो मो नंबर ऑलरेडी अवेलेबल अछि सबुठी मन कर एटा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट पिला कारण या रिगार्डिंग बहुत प्रकार क्वेश्चन आस परियो सेत पे कांसेप्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेंजीन ऊपर गोटे ग्रुप लागि ची
ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୁଣ ମନେକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଡ୍ର କରିବା ନିଜ ଆଡ଼କୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟାଣିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭିଡ଼ିବା, କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିବ ନା ରିଙ୍ଗରୁ ଭିଡ଼ିବ। ଯଦି ରିଙ୍ଗରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଡ୍ର କଲା ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଡ୍ରଇଂ ଗୁଣ ଯଦି ତାର ଅଛି ତାହେଲେ ରିଙ୍ଗରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟାଣିଲା, ଆଉ ରିଙ୍ଗରୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟାଣିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରିଙ୍ଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିମାଣ କମିଯିବ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ଟା, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଡ୍ରଇଂ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବେଞ୍ଜିନ୍ରୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟାଣିବ। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟାଣିଲା ତାହେଲେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିମାଣ କ'ଣ ହେଲା, କମିଗଲା। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆମର ଯଦି ଏଠି କାହା କଥା ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କଥା ପଚାରିଛି, ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କଥା ହିଁ କହିବା। ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଏ ଆଟାକ୍ କରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍। କିଏ ଆଟାକ୍ କରିବ ପିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲଭିଂ ସ୍ପେସିସ୍, ଯାହାର ନିଜର ଚାର୍ଜ ଥାଏ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍। ସେ ଆଟାକ୍ କେଉଁଠିକି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, କେଉଁଠିକି ଆଟାକ୍ କରେ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ ସେ ସେଇଠିକି ଆଟାକ୍ କରିବ। ମୁଁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲସେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ୟା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ 3ଟା ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲଗେଇଦେଲି ଜି, ଯିଏକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭିଡ଼ିଲା ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଡ୍ର କଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ମନେକର ଏକ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ ଜି ଯିଏକି ବେଞ୍ଜିନ୍ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭିଡ଼ି ନେଲା ତାପରେ କେତେ ଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଏବେ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡେନ୍ସିଟି କମିଗଲା ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଟାକ୍ଟା ସହଜ ହେବ କି, ଭଲସେ ବୁଝ। ଏ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ କଲା, ରିଙ୍ଗରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭିଡ଼ିଲା ମାନେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିମାଣ କମେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଉ ସହଜରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ଆଟାକ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଇ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ଆଟାକ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ଆଟାକ୍ ୱିଲ୍ ବି ଲେସ୍। ମାନେ ବେଞ୍ଜିନ୍କୁ କ'ଣ କଲା, ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କଲା ନା ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ। ବେଞ୍ଜିନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା, ସିଏ ତାର ଧରିକି ବସିଥିଲା, ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ସେ ରିଙ୍ଗରୁ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେତେ ଜୋରରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡେନ୍ସିଟି କମିଗଲା ଏଠି ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଭିତରେ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ଆଟାକ୍ ୱିଲ୍ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଲେସ୍। ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା। ବେଞ୍ଜିନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡେନ୍ସିଟି କମେଇଲା ତାମାନେ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରେଇଲା। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ବେଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଜି ଲାଗିଛି, ସିଏ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଥଡ୍ରଇଂ, ଯଦି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟାଣିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଡ୍ର କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗକୁ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡୋନେଟିଂ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭଲସେ ହେବ, ତାର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ କନସେପ୍ଟ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଜି ଲାଗିଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବେଞ୍ଜିନ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ପାଖରେ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା ଆହୁରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଢ଼ିଗଲା, କାରଣ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆହୁରି ଦେଲା ନା ରିଙ୍ଗକୁ। ତାହେଲେ ଏ କେସ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟା ପୁରା ଖୁସି ଫିଲ୍ କରିବ, ଯାହା ହଉ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା ଆହୁରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜୋରରେ ଆଟାକ୍ କରିବି। ତ ଏ କେସ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ରିଙ୍ଗଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା କାହା ପାଇଁ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ, ବୁଝି ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ ଦେଇଛି ଯେ ମେଟା ଡିରେକ୍ଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ତ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝଉଛି, ବେଶୀ ଟିକେ ଗେନ୍ଦ୍ରା ହେଇଗଲା ଏଠି ନା, ଆଉ ଚଳିବ, ଏଇଠି ଗେନ୍ଦ୍ରା ହେଲେ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଦୁନିଆର ଯେତକ, ଏଇଠି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କରି ଲେଖିଦେଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କାହିଁ, ହଁ, ଯେତକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଡ୍ରଇଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମେଟା ଡିରେକ୍ଟିଂ। ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡୋନେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ହେଲା ଅର୍ଥୋପାରା ଡିରେକ୍ଟିଂ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟେକି ନେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟେକିକି ନେଇଯାଉଛି ଏଠିକି, ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ଏତିକି ତ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ, କ୍ଲିଅର, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ଓକେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ବେଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଲାଗିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଡ୍ରଇଂ, ତାମାନେ ସିଏ ହେଇଥିବ ମେଟା ଡିରେକ୍ଟିଂ। ମେଟା ଡିରେକ୍ଟିଂ ହେଲେ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଡ୍ରଇଂ ହେବ, ବା ଅଲ୍ଟା କହିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୱିଡ୍ରଇଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ସେଇଟା ମେଟା ଡିରେକ୍ଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍, ମାନେ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମେଟା ପୋଜିସନ୍ରେ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରିଙ୍ଗକୁ ସେ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡୋନେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଅର୍ଥୋପାରା ପୋଜିସନ୍ରେ ଲଗାଇବ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ହେବ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଲିକ୍ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନ ପିଲା। ତ ମେଟା ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବୁଝେଇଲି, କାରଣ ଏ କନସେପ୍ଟଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ବୁଝେଇବା କନସେପ୍ଟ ନୁହଁ, ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ତାର ରେଜୋନାନ୍ସ କରି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ ବୁଝେଇଲି, ଏଇଟା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ସମସ୍ତେ ଡେଫିନେଟଲି କର ପିଲାମାନେ, ଓକେ।
तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देछि माने आंसर कौन हम पिला माने हेटी मेटा डायरेक्टिंग माने आंसर कौन हम एटा हम डीएक्टिवेट हम डीएक्टिवेट माने ऑप्शन ए हे जिवो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 व्हेन फेनॉल इज डिस्टिल्ड विथ जिंक फेनॉल मिसा गला जिंक संगे फेनॉल माने कौन बेंजीन ऊपर OH लागिले ताकू को आजे फेनॉल ताको जिंक संगे मिसा गला से कौन दबो देखिया पिला माने तार टिके हाड़ कंकाल चित्र कर दउछ बेंजीन ऊपर OH लिखिबा जहा O सिंगल बॉन्ड H लिखिबा से आ तमे भलो भाबरे जानिचो ऑक्सीजन रो एटॉमिक नंबर हैला 8 लिखा जाय 2 6 वैलेंस शेल रे 6 टा इलेक्ट्रॉन 6 टा इलेक्ट्रॉन को याको इठी गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करछि याको इठी गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करछि त माने आहुरी 2 टा लोन पेयर ताकरे अछंती प्लस जिंक तो जिंक होची पिला माने गोटे मेटल से भड किने अटैक करिवो काहाकू नॉन मेटल माने नॉन मेटल एठी किए से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लोन पेयर को से केस रे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एपटे भांगी जीवो एपटे ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड भांगी जीवो तो साइड प्रोडक्ट कोन मिलिबो हमकू ZnO आउ ए जो हाइड्रोजन पिला माने भांगीची से आसी की बॉन्ड किने ए कार्बन संगे लागि जीवो अर्थात हे जीवो C6H6 और बेंजीन या को हम एमिति लिख परिबेन कि C6H5OH ये फेनॉल थिला जिंक ऐड हैला तो जिंक कोन कला ए ऑक्सीजन को नेकी पळेला हे गला जिंक ऑक्साइड प्लस ए जो हाइड्रोजन थिला से H5 संगे ऐड हे गला माने कार्बन संगे बॉन्ड कला H हाइड्रोजन गोटे बढ़ी गला हे गला C6H6 जाको हम बेंजीन कहू ओके। क्वेश्चन नंबर 36 एबे जो कांसेप्ट पढैलेन कि पिला माने क्वेश्चन नंबर 34 रो ए कांसेप्ट रिगार्डिंग आ गोटे क्वेश्चन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फेनॉल इज स्लोअर देन बेंजीन फास्टर देन बेंजीन सेम एज बेंजीन नॉन ऑफ दिस देखिबा फेनॉल माने कोन बेंजीन ऊपर OH ग्रुप लागि बेंजीन ऊपर OH ग्रुप लागि तो एटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एति जदि जानि दिबा ताले काम खत्म आराम से आसीबो पिला माने एटी देखो आमे केमिति चिन्हिबा गोटे शॉर्टकट मेथड पढौची बुझौची से दूर तुम जानि परिबो म फेनॉल कथा ही देखिबा पिला माने हाइड्रोजन कोन सॉरी रेड कलर हाइड्रोजन कोन ए ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रॉन नै परिबो कि ना काई ना हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन रो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नुह किंतु ऑक्सीजन पाखरे पिला माने कोन अछि लोन पेयर अछि तो ये उल्टी बेंजीन रिंग को कोन करिवो इलेक्ट्रॉन दबो ता माने एटा हे गला पिला माने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर आ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर माने एटी कांसेप्ट पढैछि कोन हबो ऑर्थोपारा डायरेक्शन आ एक्टिवेशन करेबो ऑर्थोपारा डायरेक्शन माने इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थो आ पारा लागिवो आ एटा एक्टिवेट करेबो माने ये कोन कला ऑक्सीजन कोन करा लोन पेयर बेंजीन को देला माने बेंजीन रे अधिक इलेक्ट्रॉन होई गला माने बेंजीन रे कोन होला अधिक इलेक्ट्रॉन हला अधिक होला माने कोन हबो इलेक्ट्रोफिलिक अटैकटा जल्दी हबो इलेक्ट्रोफिलिक अटैकटा जल्दी माने फास्टर हबो माने आगुर कम इलेक्ट्रॉन थिला OH ग्रुपटा इलेक्ट्रॉन देला और इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ी गला तो भड़ किने आसी की इलेक्ट्रोफिल लागि जिवो तो फास्टर देन बेंजीन हबो तो बेंजीन तुलना रे जोर हबो मनकर कार्बोक्सिलिक एसिड देछि माने बेंजीन ऊपर COH कहिलो एटा कोन हबो विथड्रॉइंग ना डोनेटिंग देखो COH रो जदी हाड़ कंकाल चित्र कर दबा ना ताले हमको आसीबो फिर देखो पिला माने एटी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन यस और नो और डबल बॉन्ड रेजोनेंस करबो माने डबल बॉन्ड रो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन भिड़ी की किसी कहि जीवो नेगेटिव चार्ज और कार्बन से केस रे जो पॉजिटिव चार्ज और कार्बन कार्बन होची पॉजिटिव चार्ज जीए की रिंग संगे लागिची से भड़ किने बेंजीन रो इलेक्ट्रॉन भिड़िबो निजको न्यूट्रल करिया पई ताले या परवर्ती चित्रटा कोन हबो देखै दोची ए गेला C डबल बॉन्ड भागी के सिंगल बॉन्ड हे गेला O माइनस हे गेला एपटे प्लस हे गेला ये हे गेला OH तापर तमे जानिचो जेहेतु कार्बन टा एठी देखो पॉजिटिव चार्ज हला ये इलेक्ट्रॉन भिड़िला त माने COH हला कोन पिला माने ओ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सेमती बेंजीन ऊपर मन कर NH2 ग्रुप लागि NH2 माने कोन NHH एठी जेन पिला माने देखो ऑक्सीजन कार्बन टू नै उथला रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड रो एठी कोन डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड अछि कि ना सेटा तो नाही द्वितीय जिंस जे हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन रो अधिक न कम तो ए केस रे नाइट्रोजन जो लोन पेयर थिबो सी रिंग को दबो त माने ये हला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एइत्रु ही हमें जानिबा घोषिबोनी जे एई ग्रुपटा विथड्रॉइंग हला एई ग्रुपटा डोनेटिंग हला स्ट्रक्चर करके तुमको पिला माने बुझौची मन कर सेमते आ गोटे तमा एल्डिहाइड CHO लागि थिबो तो एटाला C डबल बॉन्ड OH एक्जेक्टली यारी भलिया हबो पिला एक्जेक्टली यारी भलिया COH भलिया डबल बॉन्ड रो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन
तो ऑक्सीजन कार्बन रो नहीं जीवो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ही जीवो कार्बन पॉजिटिव चार्ज ही जीवो तो ये भिड़िबो तो माने ये हेला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बुझी पाला ना केमते सिखुचे आ गुड करिया COR हां आ गुड करौची C ट्रिपल बॉन्ड N एबे कुआ भाबी कुआ निजे भाबो पॉज करके भाबो पिला माने नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन पुणी ट्रिपल बॉन्ड भी अच्छी मन रखिबो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड थिले ही रेजोनेंस द्वारा इलेक्ट्रॉन भिड़ी हबो सिंगल बॉन्ड थिले हबनी बुझी हला तो C ट्रिपल बॉन्ड रो N रो को हबो एटा पाई बॉन्ड अच्छी माने ट्रिपल बॉन्ड रो नाइट्रोजन भिड़ी परिबो कारण नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन तो ये हिजो माइनस कार्बन हिजो प्लस तो ये कार्बन भिड़िबो बेंजीन रो ताले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बुझी पछना नै मु केमती करौची कांसेप्ट बुझी पारला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को जिबा हेट बढ़िया प्रश्न डेटा बाछी बाछी के आनी पूरा कुला और चालुणी रे बाछी के आनी तुम जो जतक सब क्वेश्चन आणुची बिले जतक मॉक टेस्ट आनलानी सब पिला माने कुला चालुणी रे अट्टा चालुणी रे सब बछा ही आइछि सब क्वेश्चन ओके से कहला हेट्रोलिसिस ऑफ प्रोपेन कोन दबो ता पूर्व में बुझिबा जे हेट्रोलिसिस माने कोन पिला माने बॉन्ड ब्रेकिंग दी प्रकार गोटे होची होमोलिसिस आ गोटे होची हेट्रोलिसिस होमोलिसिस माने मन करो ए आ बी भीतर गोटे सिंगल बॉन्ड अछि होमोलिसिस हेले कोन हुए ए जो सिंगल बॉन्ड रे दीटा इलेक्ट्रॉन थाए बॉन्ड ब्रेकिंग परे ए इलेक्ट्रॉन सी निजे नहीं पळेबो और बी निजे शेयर करथे इलेक्ट्रॉन निजे नहीं पळेबो ताले ए ऊपर गोटे डॉट और बी ऊपर गोटे डॉट मिले और से डॉट को पिला माने को जे कोन सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन माने फ्री रेडिकल मिले किंतु हेट्रोलिसिस रे कोन हुए यांका भीतर थिबा बॉन्ड भांगिबो जते बेले ए बॉन्ड रे थिबा पिला माने दीटा को इलेक्ट्रॉन जणे नै की पळेबो किए नहीं पड़ेबो ना जार इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक थी मन कर ए बी बॉन्ड रे बी रो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एठू अधिक ताले दीटा को इलेक्ट्रॉन बी नहीं कि फेरार हो ताले कौन मिलिबो ए ऊपर पॉजिटिव चार्ज आसी जिवो और बी ऊपर नेगेटिव चार्ज आसी जिवो माने एटा हबो पिला माने कार्बोकाटायन कारण जनरली एटा कार्बन कंपाउंड रे देखा जाए ना ऑर्गेनिक कंपाउंड रे सेति पई एटा जो पिला माने कार्बानियन कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी करले कार्बानियन को जाए कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करले ताको को जाए कार्बोकाटायन किंतु होमोलिसिस बॉन्ड ब्रेकिंग रे से केस रे मिले फ्री रेडिकल तो कहार पचारछि पिला माने एटी प्रोपेन कथा पचारछि प्रोपेन माने कोन CH3 CH2 CH3 एटा ला प्रोपेन तो एटा तो होमोलिसिस माने होमोलिटिक बॉन्ड फिशन तो हबनी कारण एटा माने तीनटा कार्बन अछि दीटा कार्बन जदि हमें एमिति थांता CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ताले हमें होमोलिसिस करि परथांते बा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कर परथांते बोथ साइड सेम अछि जे किंतु एठी जेतु बॉन्ड ब्रेकिंग होछि ये होमोलिटिक तो हबनी प्रथम जिंस आ होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हबनी माने फ्री रेडिकल मिलिबो नाही अर्थात ऑप्शन ए तो हबो नाही केबे भी कारण फ्री रेडिकल देछि तो डेफिनेटली केस रे कोन हबो पिला माने हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन हबो हेटेरोलिटिक बॉन्ड भांगिबो माने एठू जदि हमें बॉन्ड इन केस ब्रेक करूचे माने जदि एई बॉन्डटा ब्रेक करूचे तले हमको दीटा ऑप्शन मिलिबो आइदर CH3 टा प्लस मिलिबो माने एटा प्लस मिले कि एटा माइनस मिली पारे सॉरी एटा प्लस मिले कि एटा माइनस मिली पारे और एटा माइनस मिले कि एटा माइनस है कि एटा प्लस मिली पारे तो दीटा कंडीशन आइदर CH3 प्लस आउ CH2 CH3 माइनस मिली पारे और आउ को मिली परिबो किबा CH3 माइनस प्लस CH2 CH3 प्लस मिली पारे यस और नो एति तो बुझी पाला प्रथम में हमें जानी गले कोन पिले ना प्रोपेन रो हेट्रोलिसिस कराइ छ होमोलिसिस तो करा जाइनी होमोलिसिस कले से फ्री रेडिकल मिलता तो ऑप्शन ए तो कटि गला एबे ऑप्शन बी सी डी को चेक करबा एई बॉन्डटा में भांगिले ताले कोन मिलिबो आइदर CH3 पर प्लस मिलिबो CH2 CH3 पर माइनस मिलिबो नले CH3 पर माइनस पाई कि CH2 CH3 पर प्लस पाई ए पाइबा ना नहीं तो एबे देखिबा जे एक्चुअली एटा होची ए दे दबा एटा को बी दे दबा आमे ए प्रोडक्ट ए पाइया ना प्रोडक्ट बी पाइबा सेटा होची बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत इंपोर्टेंट जिंस पिला माने बी रो प्रोडक्ट करिके देखो बी रो प्रोडक्ट रे एठी जो कार्बन ऊपर पिला माने पॉजिटिव चार्ज अछि ताकू लागी कि गोटे अल्काइल ग्रुप अछि आ तुम भल भाव में पढ़ीच मुझे तुमको जो इंडक्टिव इफेक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ाई ऑलरेडी चैनल रे जो मैंने जानी ना इंडक्टिव इफेक्टर वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो अवेलेबल अच्छी जाकि देखिपर अल्काइल ग्रुप माने कौन करती पिला माने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करती और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट माने से इलेक्ट्रॉन दे पारिबे माने जो माने भी जतक अल्काइल ग्रुप जहाँ संगे भी लगी मनकर गोटे ग्रुप संगे लगी अल्काइल ग्रुप जहाँ संगे लगे
सी शो कर प्लस आई इफेक्ट माने इलेक्ट्रॉन खाली दे चलो इलेक्ट्रॉन खाली दब इलेक्ट्रॉन खाली ठेल ताड़िके तो ये आल्काइल ग्रुप गोटे लगी माने ताले सी कौन कर CH2 ऊपर जो प्लस चार्ज अच्छी कार्बन ऊपर जो प्लस चार्ज अच्छी इलेक्ट्रॉन देकी स्टेबल कर अदरवाइज कहीपरि यहाँ स्टेबल प्रोडक्टा किंतु एठी देखो जो काटायनटा मिलूँ प्रोडक्ट बी रे काटायनटा कौन अच्छी स्टेबल अच्छी किंतु प्रोडक्ट ए रे जो काटायन अच्छी CH3 प्लस माने कौन CH H और कार्बन पर प्लस चार्ज एठी देखिए पिला माने हाइड्रोजन तो केबे भी माने दुर्बल एटा से दुर्बल रु से पेली होची से केबे भी इलेक्ट्रॉन दबनी ए हाइड्रोजन भी दबनी माने अल्काइल हाइड्रोजन माने केबे भी प्लस इफेक्ट शो करंती नहीं माने कार्बन ऊपर जो दुखर पहाड़ अच्छी कार्बन ऊपर जो प्लस चार्ज अच्छी ताकू से दुखर पहाड़ को से लाघव कर परिबनी कि इलेक्ट्रॉन ताकू देकी ताकू सांत्वना भी दे परिबनी तो एटा पिला माने कोन हे गला पिला माने अनस्टेबल हे गला तो एठी देखो कार्बोकाटायन एक केस रे स्टेबल मिलूची एक केस रे कार्बोकाटायन टा अनस्टेबल मिलूची तो डेफिनेटली हमर आंसर कोन हो एई प्रोडक्ट ही मिलिबो एई प्रोडक्ट ही मिलिबो माने CH3 माइनस मिलिबो और CH2 CH3 प्लस मिलिबो क्लियर काहे कि मिलबो बुझ परलो कारण एठी कार्बन पर जो प्लस चार्ज अछि ताको लागि गोटे मिथाइल ग्रुप अछि मिथाइल ग्रुप पिला माने होचे अल्काइल ग्रुप माने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करंती अर्थात इलेक्ट्रॉन देकी ताको स्टेबलाइज करि परिबे तो आंसर कोन हो या नहला मिथाइल आनायन आउ या नाला इथाइलियम कारण पॉजिटिव चार्ज केस रे IUM लगे ना जेमती सोडियम पोटासियम ओके सेमती या ना इथाइलियम काटायन तो आंसर कौन गला ऑप्शन सी बुझी पारलो केते कॉन्सेप्चुअल जिंसटा क्वेश्चन नंबर 38 पिले व्हिच जो माने भी मानकर क्वेश्चन टिके स्पीड हे होछ तमे आउ थरे भी टिके बैक जाई की वीडियो को आउ टिके पछु को प्ले करी आउ थरे प्ले करो आराम से बुझी पारिबो which of the following hydrocarbons is most unsaturated से कहला ए जो चारटा ऑप्शन देछि C2H4 C2H2 C2H6 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ए चारटा भीतर किए सबटु अधिक अनसैचुरेटेड पिला माने तुमको ऑलरेडी कहिदिली हाइड्रोकार्बन होछि दी प्रकार गोटे होछि सैचुरेटेड आ गोटे होछि अनसैचुरेटेड ओके सैचुरेटेड कार्बन माने कोन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहले ट्रिपल बॉन्ड ओके काहे कि ना एतरे पाए बॉन्ड थाए बोली याको कहे अनसैचुरेटेड एतरे ओनली सिग्मा बॉन्ड थाए बोली याको कहे सैचुरेटेड बुझी पाला ना नहीं ओके आगो जिबा तो से पचारतिला या भीतर कोउटा बेसी अनसैचुरेटेड मोस्ट अनसैचुरेटेड खोजिबा पई हमकु कोनटा जानिबार अछि अनसैचुरेशन रो रीजन कोन पाए बॉन्ड मोस्ट अनसैचुरेटेड खोजिबार अछि माने कोन मोस्ट नंबर ऑफ पाए बॉन्ड्स जहा पाखरे सबुठु अधिक पाए बॉन्ड थिबो सी ही पिला माने कोन हितबो मोस्ट अनसैचुरेटेड तुमको खोजिबार अछि कोन कहा पाखरे सबुठु अधिक पाए बॉन्ड अछि तो देखिया C2H4 रो फिगर करिबा C2H4 माने हाइड्रोजन ये ला हाइड्रोजन ये ला हाइड्रोजन ये ला हाइड्रोजन पिला माने एट देखो एतरे डबल बॉन्ड रो गोटे सिग्मा बॉन्ड गोटे पाए बॉन्ड माने या पाखरे टोटली गोटी ही पाए बॉन्ड मिलला एबे C2H2 को देखिबा C2H2 माने C ट्रिपल बॉन्ड C H एतरे पिला माने देखो ट्रिपल बॉन्ड माने कौन गोटे सिग्मा बॉन्ड दीटा पाए बॉन्ड और ये तो सिंगल बॉन्ड माने तो सिग्मा बॉन्ड केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रो ही पाए बॉन्ड हमें बाहर कर परिबा तो या पाखरे दीटा पाए बॉन्ड मिलला सिम्पली ऑप्शन सी टा देखिबा C2H6 माने एटा इथेन माने केमतिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C एपटा हाइड्रोजन 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 एपटा हाइड्रोजन 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 ऐसा देखो टोटली डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड ही ना ये तो ये अनसैचुरेटेड ही नुह ऑप्शन डी टा देखिबा CH3 माने CHHH तापर एपटे सिंगल बॉन्ड CH माने एमिति लिखि दोछि CH और डबल बॉन्ड CH2 इतरे गोटिए डबल बॉन्ड अछि माने कोन पिले डबल बॉन्ड माने गोटिए पाए बॉन्ड अछि कारण इतरे गोटे सिग्मा बॉन्ड कोटे माने इतरे गोटिए ही पाए बॉन्ड मिला तो टोटल सबटो अधिक पाए बॉन्ड कोठी तमे पाइलो 2 पाए कोठी ना C2H2 केस रे तो एटा ही सबटो अधिक अनसैचुरेटेड हबो आंसर हे जो पिला माने कोन ऑप्शन बी क्लियर क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक पिला माने जो पारा काउचिलो से नुह पिला माने मैग्नेटिक बिहेवियर होची दी प्रकार गोटे होची जनरली फेरोमैग्नेटिक भी गोटे अलग जिंस अछि मो जति दरकार मो सेति कहूची गोटे होची पिला माने डायामैग्नेटिक आ गोटे होची पिला माने पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक माने कोन नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फिजिक्स आड़े पढ़ेली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जदि
चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकृष्ट होउनी ताको आमे कहया डायमैग्नेटिक जदि अट्रैक्ट होउची चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अट्रैक्ट होउची बा अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बाय मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ताको आमे कहया पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जदि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकृष्ट होउची ताको आमे कहया पिले पैरामैग्नेटिक जदि पिले माने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकृष्ट होउनी ताको आमे कहया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बा डायमैग्नेटिक आयन बा स्पेसीज जहा कहि परियो तो डायमैग्नेटिक रो एलिजिबिलिटी कोन कंडीशन बा क्राइटेरिया कोन या पाखरे पिला माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नथिबो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मन रखिबो जे कंडीशंस गुडा जदि गोटे सब्सटेंस पाखरे पिले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटली गोटे भी नहीं किछि भी नहीं माने सब जाक और आमे कहि परिबा सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड यदि सब जाक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थिबो बा अदरवाइज कहि परिबा गोटे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं ताहले से कहबो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पिला माने अट्रैक्ट हबनी बा डायमैग्नेटिक हबो माने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन केबे भी पिला माने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स द्वारा अट्रैक्ट हबनी ये सबुले कौन हम पिला माने डायमैग्नेटिक किंतु सी माने सिंगल इलेक्ट्रॉन जाको हम कहछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स द्वारा अट्रैक्ट हबो ये सबुले हबो पिला माने पैरामैग्नेटिक तो या पाखरे कोन कहि परिबा मिनिमम गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिबो मिनिमम वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने सिंगल इलेक्ट्रॉन थिबो ओके तो एबे चेक करबा किए पैरामैग्नेटिक तो पैरामैग्नेटिक माने हमको कोन देखियार अछि मिनिमम गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिबा दरकार पिले माने फास्ट देला से कार्बोनियम आयन फ्री रेडिकल कार्बोनियम ऑल ऑफ दिस तो समस्त पाखे केतरा माने कहा पाखे पेयर्ड का पाखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि जानि दबा प्रथम पिले माने कार्बोनियम कथा कहूछि कार्बोनियम आयन कथा कहूछि कार्बोनियम आयन माने कोन कार्बन ऊपर गोटे प्लस चार्ज थिबो आ तीनटा बॉन्ड डायरेक्शन रे तीनटा ग्रुप लागि थिबो माने तीनटा एच लगै दोछि भलसे देखो तो एक कार्बन पाखे केतरा इलेक्ट्रॉन रहिला एठी देखो एठी दी सिंगल बॉन्ड माने दीटा इलेक्ट्रॉन दी सिंगल बॉन्ड माने दीटा इलेक्ट्रॉन दी सिंगल बॉन्ड माने दीटा इलेक्ट्रॉन माने 6टा इलेक्ट्रॉन रहिला माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाही माने एठी पेयर हेइ कछन ना ये गोटे पेयर ये गोटे पेयर ये गोटे पेयर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या कोन 0 तो ये कहि हिजबो पिला माने डायमैग्नेटिक हिजबो तो एटा को टिके सेपट को टेकी के रखि दबा टेकी के रखि दबा एटा सेपट को छोट कर दोछि बुझिला से था जगह हम कार्बोनियम आयन कथा बुझीगला एबे फ्री रेडिकल कथा देखिबा फ्री रेडिकलटा पाखरे अछि ना नाही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एबे जस्ट अब टिके पूर्व कहउथिल पिला माने एठी देखो पड़े गला फ्री रेडिकल कथा बुझौथिल हां होमोलिसिस बॉन्ड फिशन रे फ्री रेडिकल केस रे कोन कहथिली ए ऊपर ए निजर गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर जो करथला से नै कि पळेबो बी निजर जो गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करथला से नै पळेबो त माने ए केस रे कोन अछि सिंगल इलेक्ट्रॉन अछि माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि आ ताकू ही हमें कोन कहू पिला माने फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल केस रे पड़े गला हमर हां फ्री रेडिकल केस रे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थाए माने सेटा कोन हिजबो हेडी देखो पैरामैग्नेटिक तो एटा ही हमर आंसर बोली मिली गला एटा तो हबनी बोली प्रूफ भी कर देली एबे कार्बोनियम कार्बा आनायन रो फिगरटा भी जाने दबा काई आउ से जिंसटा छाड़िया कार्बन आयन रो फिगर करूची पिले देखो माने कार्बन ऊपर एक केस रे गोटे कोन थिबो नेगेटिव चार्ज थिबो आ तीनटा बॉन्ड तीनटा डायरेक्शन किछ गोटे ग्रुप लागि थिबो मानकर गोटे सीएस रे पटे एच लगे देली एटी के भल से देखो या पाखरे केतरा इलेक्ट्रॉन रहिला एटी देखो सिंगल बॉन्ड माने एठी गोटे दीटा इलेक्ट्रॉन ये गोटे दीटा इलेक्ट्रॉन ये सिंगल बॉन्ड माने दीटा इलेक्ट्रॉन 6टा इलेक्ट्रॉन प्लस एठी नेगेटिव चार्ज माने दीटा इलेक्ट्रॉन बुझी परछ ना नहीं काहे कि मोर एटी कहितली ए आउ बी रो जते बेले हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन हुए बी ऊपर जदि प्लस चार्ज माने कर आसी गला ताले बॉन्ड रो जो दीटा इलेक्ट्रॉन तक ए ऊपर पळे आसीबो अर्थात ए नेगेटिव चार्ज क्रिएट करिवो ए ऊपर नेगेटिव चार्ज अछि माने पिला माने दीटा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल अछि ताले या पाखरे टोटल पिला माने इलेक्ट्रॉन केतरा हे गला 8टा इलेक्ट्रॉन एठी मध्य अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाही तुमको एमिति भी ताले एटा भी कह हो पिला माने डायमैग्नेटिक तुमको एमिति भी पिला माने प्रश्न पचारि पारे कार्बोनियम आयन रे कार्बन पाखरे केतरा इलेक्ट्रॉन थाए ना आंसर हम 6टा इलेक्ट्रॉन कार्बोनियम आयन बा कार्बोकाटायन बोली मध्ये याकू कहे कार्बोकाटायन बोली मध्ये याकू कहे सेमति कार्बोनियन केस रे कार्बन पाखरे केतरा इलेक्ट्रॉन थाए ना 8टा इलेक्ट्रॉन थाए मन रखियो कार्बोनियम केस रे 6टा इलेक्ट्रॉन थाए कारण पॉजिटिव चार्ज थाए आ कार्बोनियन रे पिला माने 8टा इलेक्ट्रॉन थाए एटा मध्ये मन रखिबा जिंस क्वेश्चन नंबर 40 आज मॉक टेस्ट रो लास्ट क्वेश्चन तापर पुनी मॉक टेस्ट 6 आसीबो व्यस्त होनी
से कहला द कंपाउंड इन व्हिच सी स्टार, एटा स्टार चिन्ह पिले हाँ ए ऑप्शन ए बी सी जो कुतुकुतिया चिन्ह देछि बाण फुटिला भलिया चिन्ह देछि से होछि पिला माने स्टार। द कंपाउंड इन व्हिच कार्बन स्टार यूजेस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो माने हमको बाहर करिया अछि ऑप्शन ए बी सी डी भितरु कार्बन रो कोठी sp3 हाइब्रिडेशन अछि। पिला माने sp3 हाइब्रिडेशन माने कोन आ टिके पूर्व बुझौतले आ टिके पूर्व यदि मन पड़नी मन पकई दोची सेठी की पळौची कोडा गला कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड कहतली हेट देखो 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 हेट ओके जदि मन देखा जोनी हेट देखो या को एमि टेकी नै थोई दोची एटा देखिला चारिटा सिग्मा बॉन्ड हेले जाएंगे तो कमे sp3 हाइब्रिडेशन कहे। तो चलो सेठी की जेया पुणी हम क्वेश्चन पाकू। तो sp3 हाइब्रिडेशन माने कोन s तो गोटे दरकार गोटे आ p केतरा तीनटा हेले ही चारिटा हबो ना। तो माने चारिटा जाक कोन गोटे युक्त तीनटा माने केतरा हला चारिटा तो माने चारिटा हमको सिग्मा बॉन्ड जोठी थिबो सेटा ही हमर आंसर। तो जो कार्बन जो स्टार कार्बनटा चारिटा सिग्मा बॉन्ड करथिबो से ही पिला माने sp3 हाइब्रिडेशन। आउ थर कहि दोची चारटा सिग्मा बॉन्ड माने sp3 तीनटा सिग्मा बॉन्ड माने sp2 दुईटा सिग्मा बॉन्ड माने sp हाइब्रिडेशन। क्लियर। अब देखिया HCOH रो फिगर देखिबा आगो HCOOH जेटे देखो सिंगल बॉन्ड माने सिग्मा ये सिंगल बॉन्ड माने सिग्मा एथुर गोटे सिग्मा गोटे पाए केतरा सिग्मा मिलला एथर कार्बन रो तीनटा सिग्मा मिलला तीनटा सिग्मा माने हाइब्रिडेशन कोन हिबो sp2 ताले एटा हेलानी आंसर एटा हेलानी हमर आंसर। ऑप्शन बी को देखिया H2N होल टू CO माने कोन एटा कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो H2N माने NH2 एपटे गोटे NH2 H2N माने सही NH2 ग्रुप दीटा लागिछि आ कार्बन ओ ऑक्सीजन संगे बॉन्ड करछि आ कार्बन ऑक्सीजन माने वैलेंसी 2 जेतु ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ही करथिबो। तो एतरे कोन हला एतरे सिग्मा बॉन्ड एटा सिग्मा बॉन्ड एटा पाई बॉन्ड एठी भी तीनटा सिग्मा बॉन्ड माने sp2 हाइब्रिडेशन हे गला। थर्ड टा देखिबा CH3 होल 3 COH C संगे OH ग्रुप लागिछि माने अल्कोहल आ तीन पटे तीनटा अल्काइल ग्रुप माने मिथाइल ग्रुप लागिछि। एठी देखिबा एठी देखो ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड माने सिग्मा चारटा सिग्मा हे गला माने आंसर एठी मिलला sp3। तो हमर हेठी अपराधीटा एठी अछि रे पिले धरा पड़ी गला sp3 हाइब्रिड को कार्बन स्टार रे अछि ऑप्शन सी रे अछि। तो आई होप तुमको जो 40 टा क्वेश्चन बहुत भल लागि थिबो डिस्कशन आ मॉक टेस्ट जदि तुमको भल लागु छि प्रैक्टिस जदि तुमको भल भल नुआ नुआ जिंस जानुचो ताले काइंडली मते टिके सपोर्ट करो सब पिला मानको शेयर करो जो माने भी एंट्रेंस में प्रिपरेशन करूछन्ती आरएचटी रो। आ जदि तुमको वीडियोटा भल लागु छि टिके कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाओ। थैंक यू पिले जय जगन्नाथ।